हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ टीयर्स ऑन अ विदर्ड फ्लावर का नेक्स्ट एपिसोड। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग मिंसॉल एंड आरी से होती है। मिंसॉल कहता है अंदर आ जाओ एंड आरी अंदर आकर घर देखने लगती है। मिंसॉल कहता है जैसा मैंने कहा ये बस एक पुराना और मामूली सी जगह है, ज्यादा गौर से मत देखो, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है। आरी कहती है वाओ यह प्लेस कितना क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड है। मिंसॉल कहता है क्या। आरी फिर कहती है मेरी मॉम कहती थी कि ओल्ड अपार्टमेंट चाहे जितना भी साफ कर लो उसे खूबसूरत बनाना बहुत मुश्किल है, पर तुमने इसे वाकई बहुत सलीके से रखा है, इसमें जरूर बहुत मेहनत लगी होगी। मिंसॉल अपना कोट उतारते हुए कहता है राइट एंड वह सोचता है मुझे लगता है इसके लिए मुझे यीशु को थैंक्स करना चाहिए। वेल चलो कम से कम इसी बहाने मुझे कुछ बोनस पॉइंट्स तो मिल गए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अपार्टमेंट में ठंड होने की वजह से आरी कांपने लगती है। मिंसॉल उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है देखो तुम ऑलरेडी कांप रही हो, रूम थोड़ा ज्यादा वार्म है, अगली बार हम तुम्हारे घर ही चलेंगे ठीक है, यहाँ तुम्हें देखते ही देखते कोल्ड हो जाएगा। एंड आरी मिंसॉल से चिपकते हुए कहती है मैं ठीक हूँ जब तक कि तुम मुझे कडल करोगे, हीटर की किसे जरूरत है जब तुम मेरे पास हो। एंड देन उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। एंड मिंसॉल फ्लैशबैक के सीन को याद करता है जब यीशु नींद में ठंड से कांप रही होती है। एंड मिंसॉल अपना हाथ यीशु की तरफ बढ़ाता है एंड सोचता है वह किसी पत्ते की तरह हिल रही है। मुझे लगता है कि यह मतलब भी बनाता है हफ्ते भर बहुत ठंड पड़ी है, शायद मुझे तुम्हारे थोड़ा और करीब आना चाहिए। एंड वह रुक जाता है एंड उसे वह सीन याद आने लगता है जब मिंसॉल यीशु के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है एंड यीशु कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। यह सोचकर वह रुक जाता है एंड कहता है छोड़ो भी, मुझे यकीन है वो मेरे बिना बड़े आराम से सोएगी। एंड वह दूसरी तरफ पलटकर सो जाता है। एंड प्रेजेंट में यह सब सोचकर वह अपना रोमांस आरी के साथ कंटिन्यू रखता है। एंड अगेन सोचता है जिस कमरे में मैं यीशु के साथ रहता था वहाँ किसी और औरत के साथ सोना मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट और उत्तेजना का एक अजीब सा एहसास जगा रहा था। शायद मेरे अंदर का एक पार्ट उस बात का बदला लेना चाहता था, उन रातों का जब वह मेरी तरफ पीट करके सोती थी एंड हमारे बीच एक अनदेखी दूरी हुआ करती थी। तो मुझे खुद को रोकना नहीं चाहिए, मैं बस अपने रिश्ते की उन पुरानी और कड़वी यादों को ही कुरेदता रहता हूँ। आखिर सब कुछ ऐसा ही तो चलता है ना। ये दम घोटने वाला लफ्ज जो गरीबी और बदकिस्मती के धागे से बुना गया है किसी फंदे से कम नहीं। एंड हमें तेहा को दिखाया जाता है जो अपने क्लॉथ्स चेंज करके कन्वीनियंस स्टोर जाता है। कन्वीनियंस स्टोर पे जो लड़की होती है वो कहती है कम इन एंड वो तेहा को देखकर सोचती है ओ माय गॉड सुपर टॉल एंड हैंडसम, इसके जाते ही मैं ग्रुप चैट पर पक्का सबको बताऊंगी। एंड वह तेहा को हैंड वार्मर खरीदते हुए देखकर सोचती है पर इतने सारे हैंड वार्मर क्यों हैं? क्या ये किसी माउंटेन रेस्क्यू की तैयारी कर रहा है? एंड तेहा सारे हैंड वार्मर को बिलिंग के लिए देकर कहता है बस ये प्लीज। वो लड़की कहती है श्योर। एंड वह सोचती है ये तो कम से कम 50 होंगी, आखिर इसे इन सब की जरूरत क्या है? एंड वह लड़की तेहा से कहती है तो क्या विंटर हाइकिंग की प्लानिंग कर रहे हो? तेहा कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, चिंता मत करो मैं इसका सही यूज करूंगा। एंड देन हमारा सीन शिफ्ट होता है यीशु के वर्क प्लेस पे जहाँ एक लड़की बाहर बैठकर सिगरेट फूंक रही होती है। तेहा उससे कहता है एक्सक्यूज मी, वो लड़की कहती है यस। तेहा कहता है आपको बॉदर करने के लिए माफ कीजिए बट क्या आप मेरे लिए यीशु को बुला सकती हैं? एंड वह लड़की अंदर जाकर यीशु से कहती है हे यीशु। यीशु कहती है या। वो लड़की कहती है अरे तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? यीशु कहती है मैं ठीक हूँ थैंक्स बट हल्का सा फीवर है, शायद ठंड लग गई है, वैसे तुम मुझे बुला रही थी ना? तभी वो लड़की कहती है ओ या कोई तुमसे मिलने आया है? यीशु कहती है मुझसे मिलने? वो लड़की कहती है या। यीशु सोचती है शायद यह मिंसॉल होगा, वह एक फुल्लिश सी होप थी जिससे मैं चिपकी रही। एंड वो लड़की कहती है जाओ और उससे बात करो, हम अभी इतने बिजी नहीं हैं। यीशु वहाँ से जाते हुए सोचती है कौन जानता है शायद वह एनिवर्सरी भूलने का नाटक कर रहा होगा ताकि वह मेरे वर्क प्लेस पे आकर मुझे कोई सरप्राइज दे सके। उस एक्साइटमेंट एंड उम्मीद में मैं भागती हुई डोर की तरफ गई एंड वह डोर से झांकते हुए मिंसॉल को आवाज लगाती है बट वहाँ कोई नहीं होता। तभी तेहा अचानक से यीशु को बैक हक कर लेता है एंड यीशु उसे देखकर शॉक हो जाती है। तेहा कहता है यीशु। यीशु कहती है तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? सोचो अगर किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो वह क्या सोचेंगे? ये बचपना बंद करो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा।
तेहा ये सब सुनकर स्माइल करता है एंड वो इनोसेंट बनते हुए कहता है ओके। तभी हेसु कहती है वेट, क्या तुम बीमार हो? एंड हेसु तेहा का फेस टच करते हुए कहती है देखने दो मुझे। तेहा कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बॉदर नहीं करना चाहता था। बट हेसु सोचती है माई गुडनेस, वो तो चल रहा है। तेहा कहता है मेरी तबीयत वाकई बहुत खराब महसूस हो रही थी। हेसु कहती है कहाँ, मेरा मतलब है यह दर्द कैसे कर सकता है, क्या तुम डिस्क्राइब करने की कोशिश करोगे? तेहा कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लगा मुझे फीवर है। हेसु कहती है देन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें घर पर रेस्ट करना चाहिए एंड कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए। और तभी तेहा कहता है मैं घर नहीं जा सकता। हेसु कहती है क्यों नहीं? एंड फिर वह फ्लैशबैक के सीन को याद करने लगती है जब तेहा ने उसे अपनी फैमिली के बारे में बताया था। हेसु सोचती है उसकी खामोश गहरी आंखों को देखकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। अगर उसकी फैमिली भी उतना ही टूटा हुआ था जैसा उसने बताया तो जाहिर है कि वह बस घर जाकर आराम नहीं कर सकता था। शायद उसे भी वह चोटें उसी वजह से लगी होगी जो उसके घर पर हुआ था। हेसु कहती है 1 मिनट वेट करो। तेहा उसके हाथ को पकड़ लेता है। हेसु कहती है चिंता मत करो, मैं वापस आ रही हूँ। मैं बस ऑनर से पूछने जा रही हूँ क्या मैं आज जल्दी छुट्टी ले सकती हूँ। कुछ समझ में आया। तेहा ने हैंड वार्मर से अपनी पूरी बॉडी को हीट कर लिया एंड हेसु के पास आ गया इनोसेंट बन के। स्टोरी पे वापस आते हैं। तेहा कहता है देन मैं यहाँ तुम्हारा वेट करूंगा। एंड हेसु छुट्टी लेकर आती है और तेहा से कहती है चलो। एंड हेसु तेहा को देखकर सोचती है मैं उसे कुछ मेडिसिन दे दूंगी एंड वह यहाँ कुछ घंटे रेस्ट कर लेगा। मिनसॉल देर से आएगा तो सब ठीक रहेगा। मैं उसे रात भर रुकने के लिए नहीं कहूंगी। यह जगह पुरानी एंड डर्टी है बट उसके रेस्ट करने के लिए शांत जगह है। मेरा कमरा इतना छोटा है कि शायद उसे बेंड होकर लेटना पड़े। मुझे बस ये डर है कि इससे उसकी तबीयत और खराब ना हो जाए। एंड तेहा हेसु को अपनी तरफ देखते हुए देखकर स्माइल करने लगता है। हेसु कहती है स्माइल क्यों कर रहे हो, तुम्हें अपनी तबीयत ठीक करने की फिक्र होनी चाहिए। तेहा कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हें अगेन देखकर अच्छा लगा। हेसु कहती है मेरी जैसी ओल्ड लेडी को देखना इसमें अच्छा क्या है। तेहा हंसने लगता है। हेसु कहती है तुम जानते हो तुम्हें दूर रहने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे मिलने आते रह सकते हो। शिफ्ट के बीच में तुमसे मिलना अच्छा लगता है, मेरा मतलब है कंपनी मिल जाती है। तेहा कहता है ओके देन मैं तुमसे मिलने रोज आऊंगा। हेसु से देखकर सोचती है तुम्हारी ये इनोसेंट एंड यंग स्माइल देख मेरे अंदर कुछ हलचल सी होने लगती है। एंड हेसु कहती है हम यहाँ पहुँच गए। एंड वह स्टेयर से नीचे जाते हुए कहती है वेल मुझे लगता है तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो, मैं बस बता रही हूँ ये जगह थोड़ी पुरानी और ठंडी है बट घर जाने से तो बेहतर है। तुम कुछ दवा लो और थोड़ी देर लेट जाओ। एंड तभी अचानक हेसु रुक जाती है एंड वह सोचती है कितना अजीब है, लाइट को ऑन नहीं होना चाहिए था। एंड अंदर से अजीब अजीब सी आवाज आ रही होती है एंड गेट ओपन करते हुए हेसु का हाथ कांपने लगता है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ टीयर्स ऑन अ विदर्ड फ्लावर का एपिसोड 18। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हेसु मिनसॉल के साथ बिताए हुए सभी पल को एक एक करके याद करने लगती है। वो सोचती है धोखे से सिर्फ प्यार ही खत्म नहीं होता, इसकी कड़वाहट हर उस चीज में घुल जाती है जिसे हमने संजोया था, जैसे कि ट्रस्ट, मेमोरीज एंड वो टाइम जो हमने साथ बिताया था। हेसु गेट के पास जाती है एंड उसके हाथ कांपने लगते हैं। तेहा उसे पीछे से रोकते हुए कहता है अंदर मत जाओ, यहीं रुको एंड अपने लव के दम तोड़ने की आवाज सुनो। हेसु तेहा की बात सुनकर सोचती है तेहा की आवाज अभी भी डीप एंड स्लो है बट पहले से कहीं ज्यादा कोल्डर, जिसने मुझे सच का सामना करने पर मजबूर कर दिया। यह बात बहुत पुरानी है, उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी, जितना मैंने खुद को यकीन दिलाया था कि मिनसॉल के साथ मेरा रिश्ता और मेरी शादी तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। एंड हेसु की आंखों में आंसू आ जाता है। मैं उस अतीत में जी रही थी जो आज की इस बेरंग हकीकत से कहीं ज्यादा रोशन और चमकदार था। तेहा ने हेसु का हाथ पकड़ रखा था ताकि हेसु बाहर खड़ी होकर अंदर की आवाज सुन सके। हेसु अपना हाथ तेहा से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है जाने दो मुझे। एंड वह अपना हाथ छुड़ाते हुए तेज आवाज में कहती है मैंने कहा छोड़ो मुझे। एंड हेसु गेट खोलकर अंदर चली जाती है। तेहा उसे जाते हुए देखता है एंड वह स्माइल करते हुए कहता है इंटरेस्टिंग। एंड वह अपना हाथ देखते हुए सोचता है मुझे लगा था वह भाग जाएगी यहाँ से। अंदर रूम से मिनसॉल एंड आरी की आवाज आ रही थी। आरी कहती है मैं सच में घर नहीं जाना चाहती। मिनसॉल कहता है कम ऑन, तुम्हें कल सुबह काम पर भी जाना है। आरी फिर कहती है तुम मुझे आज रात यहाँ रुकने के लिए नहीं कहोगे, देन कम से कम मुझे घर तक ही छोड़ दो। एंड तभी हेसु गेट खोलते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए अंदर आती है। आरी ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए कहती है ओ लगता है तुम्हारी रिलेटिव
रिलेटिव घर आ चुकी है। मिनसॉल कहता है हेसु मुझे लगा तुम लेट तक वर्क कर रही हो। हेसु आर्य की बात सुनकर कहती है रिलेटिव, क्या सच में हम बस रिलेटिव हैं? मिनसॉल एंड आर्य अपने कपड़े पहनने लगते हैं। मिनसॉल सोचता है उसे ये नहीं देखना चाहिए था एंड वह कहता है मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, तुम काम पे क्यों नहीं हो? हेसु कहती है रियली, क्या तुम ये जानना चाहते हो? मिनसॉल कहता है अगर तुम बस काम पर ही रुक जाती तो ये सब नहीं होता। जो भी हो, अब मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हेसु रोते हुए उसका शर्ट पकड़कर कहती है नो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, जवाब दो मुझे, क्या हम बस रिलेटिव है? क्या तुम यही बताते हो सभी वुमन को जो पिछले 13 ईयर्स से तुम्हारे साथ रह रही है? आरी हेसु की बात सुनते हुए गुस्से में कहती है 13 ईयर्स? मिनसॉल कहता है आरी इसकी बात मत सुनो। आरी कहती है मैं जा रही हूँ। मिनसॉल उसे रोकते हुए कहता है नो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, आई स्वेयर। आरी उसे गाली देते हुए वहाँ से जा रही होती है। मिनसॉल कहता है ठीक है, हम मैरिड थे पर हमें डाइवोर्स लिए अब बहुत साल बीत चुका है और इस पॉइंट पर वह बस मेरे लिए एक स्ट्रेंजर है। हेसु मिनसॉल की बात सुनकर स्टक हो जाती है एंड सोचती है अ स्ट्रेंजर, एंड तभी हेसु गुस्से में मिनसॉल का बाल पकड़ लेती है और कहती है यहाँ वापस आओ। मिनसॉल हेसु के हाथ को अपने बाल से छुड़ाते हुए कहता है क्या बकवास है, जाने दो मुझे। हेसु कहती है नो, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। मिनसॉल गुस्से में कहता है तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो, इतने सालों बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एंड वह हेसु को जमीन पर धक्का दे देता है एंड मिनसॉल कहता है तुम जानती हो क्या, चलो ठीक है, मैं कई बार सोया हूँ उसके साथ में, मैं एक रैट की तरह रहकर सिक एंड टायर्ड हो चुका था। वो यंग एंड क्यूट भी है, तुम्हारी तरह नहीं। खुश हो अब? क्या अब तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? एंड वह हंसते हुए सोचता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे कभी भी ब्रेकअप नहीं कर सकती। एंड वो आर्य को ढूंढते हुए कहता है वो आखिर गई कहाँ? वो आर्य को आवाज लगाते हुए बाहर चला जाता है एंड हमें हेसु को दिखाया जाता है जो जमीन पर बिल्कुल बेजान होकर पड़ी थी एंड उसके हाथ के पास पानी आ रहा था। वह देखती है तो वह रोज जिसे वह अपने लिए खरीद कर लाई थी वह नीचे पड़ा होता है और उसे जिस जार में रखा गया था वह टूट गया था। ये सब देखकर हेसु के हाथ कांपने लगते हैं एंड वह बहुत बुरी तरह रोने लगती है। वह उस सीन को याद करने लगती है जो उसने मिनसॉल के साथ बिताए थे एंड हमारा सीन शिफ्ट होता है आरी एंड मिनसॉल पे, जहाँ मिनसॉल आरी के पास आते हुए कहता है आरी रुक जाओ। आरी गुस्से में तमतमाती हुई जा रही होती है एंड वह कहती है गेट लॉस्ट। मिनसॉल कहता है चलो भी, अब ऐसा मत करो, चलो एडल्ट की तरह बात करते हैं। तुम नहीं चाहती हो कि ऑफिस में लोग हमारे बारे में गॉसिप करें, है ना? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं डाइवोर्स हो चुका हूँ। मुझे लगा कि यह बात हमारे बीच सब कुछ खत्म कर देगी, बट मैं तुम्हारे बारे में सीरियस हूँ, आई स्वेयर। आरी कहती है ओ या, इस वजह से तुम अभी भी अपने एक्स वाइफ के साथ रह रहे हो। तेहा ये सब देख रहा होता है। मिनसॉल कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक स्टॉकर है, तुम्हें याद है ना वह कैसे एक बार हमारे ऑफिस में बिना बताए आ गई थी। तेहा मिनसॉल की बातें सुनकर सोचता है मे बी मुझे उसे किल कर देना चाहिए। उसने तुम्हारी लाइफ की सारी लाइट खत्म कर दी है और अब वह तुम्हें एक इनविजिबल जंजीर से बांधकर घसीट रहा है। नो, ये तो बहुत आसान रास्ता है। उसकी बर्बादी उसे किसी अंधेरे साये की तरह घेरेगी और वह उसमें इस तरह डूबेगा कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। हेसु, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैंने इस मोमेंट का कितना वेट किया है। आखिरकार तुम्हारा सामना उस डिस्गस्टिंग सीक्रेट से हो ही गया जिसे तुम अभी तक अवॉइड कर रही थी। मैं बस उस टाइम का वेट नहीं कर सकता था जब तुम फाइनली उसे गार्बेज की तरह बाहर फेंक दोगी। एंड तेहा बाहर से हेसु के रोने की आवाज सुनकर सोचता है तुम्हारे इस रिश्ते का अंत बिल्कुल वही है जिसका मैं वेट कर रहा था, बट अब जब मैं तुम्हें ऐसे टूटते हुए देख रहा हूँ तो मेरे हार्ट में भी पेन हो रहा है, जैसे कि मेरे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारी ये टेरेबल रोने की आवाज, इससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। बस मुझे बताओ तुम्हारी क्या डिजायर है। सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहोगी, फर्क नहीं पड़ता उसकी क्या कीमत है। तुम जो करना चाहोगी, तुम जहाँ जाना चाहोगी, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। अगर तुम उसकी मौत चाहोगी तो मैं वो भी करूंगा। ये सब सोचते हुए तेहा अंदर आता है और हेसु को रोते हुए देखकर सोचता है बट तुम ऐसा नहीं चाहती। अब भी तुम उस आदमी से नफरत नहीं करना चाहती जिसने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा और तुम्हें टूटते हुए छोड़ दिया। तुम्हारा दिल टुकड़ों में बिखर चुका है, फिर भी तुम्हारे मन में एक बार भी नहीं आया कि मुझसे मदद मांग लो। एंड तेहा धीरे से हेसु के बगल में बैठ जाता है एंड वह उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए सोचता है मैं तुम्हारे पीछे भागते भागते पूरी तरह पावरलेस हो चुका हूँ, जबकि तुम उस इंसान के पीछे भाग रही हो जो मुड़कर देखेगा तक नहीं। तुम मेरा पहला लव हो और मैं तुम्हारी जंजीर से बंधा एक लाचार जानवर बनकर रह गया हूँ, एक ऐसा क्रूअल इमोशन जिसे समझ पाना नामुमकिन है। एंड वह उसकी पीठ
पेट सहलाते हुए कहता है, रो मत, तुम्हारी आंखें सूज जाएगी और गला बैठ जाएगा। याद है ना, कल तुम्हें काम पर भी जाना है, मैं तुम्हें बीमार होते हुए नहीं देख सकता। एंड हेसू तेहा के कंधे पे अपना सिर रखकर रोने लगती है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ टीयर्स ऑन अ विदर्ड फ्लावर का एपिसोड 19। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हेसू को हॉस्पिटल बेड पे दिखाया जाता है जो बेहोश होती है एंड तेहा उसके बगल में बैठकर उसकी देखभाल कर रहा होता है। हेसू के हेयर उसके कान पे आ रहा होता है एंड तेहा उसके हेयर को कान के पीछे कर देता है एंड तेहा सोचता है, मैं हर छोटे से छोटे ट्रेस को इरेज कर दूंगा जब तक कि वहाँ से सब कुछ खत्म ना हो। आफ्टर ऑल ऐसी कोई चोट नहीं है जो हील ना हो सकती हो। जब तक तुम्हारा हार्ट बीट कर रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड तेहा हॉस्पिटल वार्ड से बाहर आता है। उसका असिस्टेंट कहता है, सर खैर इससे भी बुरा हो सकता था। तेहा कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? असिस्टेंट कहता है, बस एक बुखार कम करने वाली इंजेक्शन एंड थोड़ा आराम और वह फिर से पहले जैसी हो जाएगी, है ना? तेहा कहता है, बुखार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। असिस्टेंट कहता है, बात तो सही है बट कम से कम ये कोई सीरियस डिजीज तो नहीं है ना? अगर इतनी मामूली सी चीज ने उन्हें बिस्तर पर डाल दिया है तो उनकी हालत काफी समय से बिगड़ रही होगी। ज्यादातर लोग ऐसे में बीच बीच में थोड़ा आराम कर ही लेते हैं। तेहा कहता है, क्या तुम्हें यह सब अजीब नहीं लग रहा? असिस्टेंट कहता है, सच कहूँ तो हाँ, पर्सनली कितना भी मनी मिल जाए मैं वैसी जिंदगी कभी नहीं जी सकता। वो असल में खुद को घिस घिस कर खत्म कर रही है। तेहा उसे देखकर अजीब सी स्माइल देता है। असिस्टेंट कहता है, सर क्या आप मुझे जान से मारने के बारे में सोच रहे हैं? एंड वह सोचता है, अगर ऐसा है तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं खुद को तैयार कर सकूं। तेहा कहता है, कम ऑन, चलो चलते हैं। असिस्टेंट कहता है, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कहाँ? एंड वह सोचता है, कम से कम मुझे मारने से पहले सोने तो दीजिए सर, सुबह के 5 बज रहे हैं। तेहा कहता है, ऑब्वियसली फ्लावर शॉप पे। असिस्टेंट कंफ्यूज हो जाता है, तभी उसे समझ आता है एंड वह स्माइल करते हुए कहता है, वेट, क्या वह सच में, क्या वह इस बात की फिक्र कर रहे थे? एंड तेहा असिस्टेंट से कहता है, अगर तुम चाहते हो तो घर जाओ एंड रेस्ट करो, ये 2 लोगों का काम नहीं है। असिस्टेंट कहता है, मैं इतना सेमलेस इंसान नहीं हूँ सर, जब तक आप काम फिनिश नहीं कर लेते मैं बाहर आपका वेट करूंगा। तेहा कहता है, तुम्हारे अंदर दम है और तुम्हारी यही बात मुझे पसंद आई। असिस्टेंट स्माइल करते हुए सोचता है, बिल्कुल सर, वरना आपके नीचे काम करते हुए मैं अभी तक जिंदा कैसे बचता। तेहा फ्लावर शॉप के अंदर चला जाता है। हुआ जियोंग कहती है, वेलकम इन। एंड फिर वह कहती है, वेट, मेरा मतलब है मुझे माफ कीजिए सर बट अभी तक शॉप ओपन नहीं हुआ है। हुआ जियोंग तेहा को देखकर सोचती है, रोज गाय? तेहा कहता है, मैं यहाँ इस टाइम पे फ्लावर खरीदने नहीं आया हूँ। हुआ जियोंग कहती है, सॉरी? तेहा कहता है, मैं हेसू का सिर्फ पिक करने आया हूँ। हुआ जियोंग शॉक होकर कहती है, ओ, मैं वही सोच रही थी, यह बहुत अजीब है कि वह लेट हो गई है, क्या वह ठीक है? बट आप ही क्यों हैं वो जो? एंड वह सोचती है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है और ये दोनों इतने क्लोज कब आए? एंड फ्लावर शॉप की ऑनर एंड हुआ जियोंग में इम्पोर्टेंट मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। बट हाँ, उसकी आवाज तेहा तक नहीं जा रही होती है। ऑनर कहती है, हमें शायद उसे भेज देना चाहिए, आज सुबह की शिफ्ट मैं संभाल लूंगी। हुआ जियोंग कहती है, नो नो, हमें उसके फेस का यूज करना चाहिए, मेरा मतलब है उसके स्किल्स का। ऑनर कहती है, यह कोई ऐसा काम नहीं है जो तुम बिना किसी ट्रेनिंग के कर सको। एंड इन सभी डिस्कशन के बीच तेहा आराम से एक टॉय के साथ खेल रहा था। हुआ जियोंग कहती है, यह बात तो सच है बट फिर भी। ऑनर कहती है, देन फिर इस बारे में क्या कहते हो? इसे बाहर खड़ा कर देते हैं, यह वहाँ खड़ा होकर प्रचार करेगा। मुझे लगता है पीछे एक मैस्कॉट सूट पड़ा है। हुआ जियोंग कहती है, आ मैस्कॉट सूट? बिल्कुल भी नहीं, आप उसके ब्यूटीफुल फेस को क्यों छुपाना चाहती है? यह बेसिकली पूरी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम है। एंड वह अपनी बॉस को जीप दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। एंड कितनी स्वीट बॉस है, फिर भी स्माइल करते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले किसी भी चीज के लिए मैंने तुम्हें इतना पैशनेट देखा है। हुआ जियोंग तेहा से कहती है, एक्सक्यूज मी? तेहा हुआ जियोंग को देखकर कहता है, हेलो, क्या आपकी बात पूरी हो गई? हुआ जियोंग हंसते हुए कहती है, या गुड न्यूज ये है कि आज आप हमारे लिए काम कर सकते हैं, ये लीजिए, आपको करना ये है कि। एंड नेक्स्ट सीन में हमें तेहा को फ्लावर शॉप के बाहर एडवर्टाइजमेंट करते
करते हुए दिखाया जाता है। एंड एक छोटी सी लड़की अपनी मम्मा के साथ वहाँ से जा रही होती है एंड वह तेहा को देखती है। तेहा दो लड़की से कहता है क्या आप कुछ फ्लावर्स लेना पसंद करेंगी। उनमें से एक लड़की कहती है यस मेरे पैसे ले लो। एंड वह दूसरी लड़की से कहती है मैं सारे फ्लावर्स को खरीदूंगी जो उसके पास है। एंड तभी तेहा उस छोटी बच्ची को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो लड़की कहती है हाय मिस्टर। तेहा भी बैठकर उसे हेलो कहता है। एंड तेहा फिर पूछता है क्या तुम्हें फ्लावर्स चाहिए। एंड तभी वो लड़की कुछ सोचते हुए कहती है क्या सब कुछ यहाँ सेल के लिए है। तेहा कहता है क्या कोई खास चीज तुम्हें पसंद आ गई है। वो लड़की कहती है यस। एंड वो लड़की अपनी मम्मी से कहती है मम्मी। एंड वो तेहा की तरफ इशारा करते हुए कहती है मुझे वह चाहिए। उसकी मम्मी बिल्कुल फ्रीज हो जाती है एंड वह तेहा से कहती है मुझे माफ कीजिए, जब उसे कोई चीज पसंद आती है तो वह बस ऐसे ही करती है, ये किसी तरीके का इंसल्ट नहीं है। वो लड़की कहती है क्या उसने कहा था यहाँ सब कुछ सेल के लिए है। तेहा हंसने लगता है। उसकी मम्मी कहती है ये ना हम इस बारे में बात कर चुके हैं, पीपल सेल के लिए नहीं होते हैं। उस छोटी बच्ची का नाम येना होता है। तेहा कहता है कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तेहा फिर येना से कहता है सॉरी बट मैं अवेलेबल नहीं हूँ। येना कहती है क्यों, क्या किसी ने तुम्हें ऑलरेडी बाय कर रखा है। तेहा कहता है या मैं एक बहुत नाइस लेडी को बिलोंग करता हूँ। येना कहती है फाइन, मेरे पास भी एक है मेरे किंडरगार्टन में जिसका नाम जीहुन होता है। एंड वह फिर कहती है और जीहुन ने मुझसे कहा था अब मुझे उससे शादी करनी होगी क्योंकि मैंने उसे खरीदा है। तेहा हंसने लगता है। तेहा कहता है जीहुन के साथ नाइस रहना ओके। येना कहती है मैं रहूंगी। एंड तेहा का असिस्टेंट ये सब देख रहा होता है। एंड हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब चेयरमैन जीली की प्रोफाइल देख रहे थे। जीली जो अभी तेहा का असिस्टेंट है। चेयरमैन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। जीली कहता है मैं श्योर नहीं हूँ सर। चेयरमैन कहते हैं रिलैक्स, इसमें कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है, हो सकता है कि तुम कभी कभी मेरे बेटे को कुछ अजीब करते हुए देखो, ऐसी चीजें समझना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। एंड चेयरमैन चलते हुए आकर जीली के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं जब भी ऐसा कुछ हो तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करना, क्या ये क्लियर है। असिस्टेंट उनके रिस्पेक्ट में सिर झुकाते हुए कहता है यस सर। एंड प्रेजेंट में जीली ये सब देखकर याद करते हुए एंड तेहा को देखते हुए सोचता है आखिर मुझे रिपोर्ट क्या करना है। अगर वह हर वक्त यहाँ वहाँ घूमकर कुछ न कुछ अजीब करते रहेंगे तो मैं पागल हो जाऊंगा। एंड हमारा सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जहाँ हेसु बेहोशी में कह रही होती है मिनसॉल वापस आओ प्लीज। एंड तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है और वह सोचती है मैं कहाँ हूँ, मुझे याद नहीं है कि मैं हॉस्पिटल कब आई, वे टाइम क्या हो रहा है। एंड वह अपना फोन देखते हुए कहती है 4:40। एंड वह हड़बड़ाहट में फ्लावर शॉप के ऑनर को फोन करती है। उधर से आवाज आती है हेलो हेसु। हेसु कहती है हेलो, विदाउट एनी नोटिस अपनी शिफ्ट पे ना आने के लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। एंड वह कांपते हुए कहती है बस बात यह है कि कल अचानक कोई पर्सनल इमरजेंसी आ गई थी। ऑनर कहती है इस बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि तुम बीमार पड़ गई, वैसे भी तुम्हारी जगह एक कमाल का वर्कर काम संभाल रहा है, तुम्हें उसके जैसा जैम कहाँ से मिला। हेसु कहती है कोई मेरी जगह काम कर रहा है, कौन। तभी कोई कस्टमर आ जाता है तो ऑनर कहती है हेलो वेलकम इन। एंड वह हेसु से कहती है सॉरी हेसु बट मुझे एक कस्टमर की हेल्प करनी है, इस वक्त स्टोर पूरा कस्टमर से भरा हुआ है, अपना ध्यान रखना, बाय बाय। हेसु हेलो हेलो करती रह जाती है और फोन कट जाता है। शिफ्ट ओवर होने के बाद तेहा के फोन पे नोटिफिकेशन आता है। तेहा फोन देखकर सोचता है मैं तो बस यही उम्मीद कर रहा था कि वह थोड़ी देर और सो जाए, शायद उसे रेस्ट की बहुत जरूरत है। असिस्टेंट कहता है क्या वह थी। तेहा कहता है या वह जग चुकी है, मुझे उसे देखने जाना चाहिए। एंड वह असिस्टेंट से कहता है क्या तुम्हें बीबीक्यू रेस्टोरेंट में काम करने का कोई एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट कहता है अगर मैं मना कर दूं तो क्या आप मुझे बाहर वेट करने के लिए कहेंगे। तेहा हंसने लगता है। असिस्टेंट रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए कहता है नेवर माइंड। एंड वह सोचता है मैं तो भूल ही गया था कि मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ जो अपनी मर्जी से फूलों की दुकान का मैस्कॉट बना है। एंड असिस्टेंट कहता है शायद आप ही वो है जिसने 1 लाख ईयरली कमाने वाले इंसान से वह काम करवाया जिसकी सैलरी उसका 10th पार्ट भी नहीं है। तेहा कहता है मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। जीली कहता है बस इतना ध्यान
ध्यान रखिएगा कि मुझे मेरे ओवर टाइम का पेमेंट मिल जाए। तेहा कहता है ऑफ कोर्स। जीली सोचता है वेल वह पक्का उनसे ऑब्सेस्ड है, क्या ये बस क्यूरियोसिटी है या कुछ ऐसा जो बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। शायद उन्हें समझने की कोशिश करना ही बेकार है। नेक्स्ट सीन में हमें हेसू को ड्रेस चेंज करते हुए दिखाया जाता है। वह अपने कांपते हाथों से अपने बाल को बांधती है। तभी तेहा पीछे से आते हुए हेसू का माथा छूते हुए कहता है देखने दो मुझे तुम्हारा फीवर कम हुआ है या नहीं। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ टीयर्स ऑन अ विदर्ड फ्लावर का एपिसोड 20। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग लास्ट सीन से होती है जहाँ तेहा हेसू का फोरहेड टच करते हुए कहता है देखने दो मुझे तुम्हारा फीवर कम हुआ या नहीं। हेसू सिर उठाकर देखती है तो वह तेहा होता है। तेहा कहता है तुम्हारा फोरहेड अभी भी वार्म है, शायद तुम्हें थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए। हेसू कहती है मैं ठीक हो जाऊंगी, वैसे भी कोल्ड के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने से कोई मिरेकल नहीं होगा। तेहा कहता है क्या तुम अब घर जा रही हो? हेसू कहती है या। तेहा कहता है उसके बारे में क्या अब भी वो तुम्हारा हस्बैंड है? हेसू फ्लैशबैक के सीन को याद करते हुए सोचती है मैं नहीं जानती मिनसॉल मेरे लिए क्या है और मैं खुद के इन बिखरे हुए पीसेस को कैसे समेटूं। ना जाने क्यों मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि अब सब खत्म हो गया है। मेरे लिए हमारा प्यार कुछ ऐसा था जिसे कभी खत्म नहीं होना था, जो समय की सीमाओं से परे था, जो हर मुसीबत में साथ दे। वह एक ऐसे जीवन में उम्मीद की एक इकलौती किरण था जो अंधेरे और दुखों से भरा हुआ था। मैं ये जानती हूँ कि हमारा रिलेशनशिप ओवर हो चुका है मिनसॉल। तुमने मुझे उस गंदी जमीन पर नन्हे नन्हे टुकड़ों में बिखरा हुआ छोड़ दिया और मुझे पता है कि अब उन्हें फिर से जोड़ पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन तुम्हें किसी और वुमन के साथ देखने के बाद भी सबसे पहले मेरे मन में यही था कि तुम वापस कब आए। मैंने ये नहीं सोचा कि तुम वापस आए भी हो या नहीं, या मुझे कितनी देर तक गुस्सा रहना चाहिए और फिर तुम्हें माफ कर देना चाहिए। मैं जानती हूँ कितनी बेवकूफी भरी और बुजदिली वाली सोच है ये, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं और क्या करूँ। हेसू कहती है तुम पक्का यही सोच रहे होगे कि मैं कितनी इलॉजिकल एंड पैथेटिक हूँ। तेहा कहता है नो मुझे नहीं लगता कि तुम पैथेटिक हो। एंड तेहा हेसू के हेयर को संवारते हुए कहता है लव कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम किसी स्विच की तरह जब चाहो बंद कर सको। हेसू तेहा की तरफ देखते हुए कहती है तुम एक अजीब बच्चे हो, तुम जानते हो? तेहा कहता है क्या मैं? हेसू कहती है या। हेसू सोचती है तुम हमेशा मुझे वही बताते हो जो मैं सुनना चाहती हूँ और ठीक उसी वक्त जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम दोनों ही बड़े अजीब हैं, तुम और मैं। तेहा हेसू के हेयर सही करने लगता है तो हेसू कहती है एक्सक्यूज मी। तेहा कहता है तुम्हारे बाल यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ये तुम्हारे तीसरी कान की तरह लग रहे हैं। हेसू कहती है यही होता है जब मैं बिना मिरर के बाल बनाती हूँ। तो तेहा हंसने लगता है। तेहा का फोन रिंग होने लगता है। वह देखता है तो वह हुई जी का कॉल होता है। हेसू सोचती है एक लड़की, एंड वह तेहा को कॉल ना पिक करते हुए देखकर कहती है क्या तुम पिकअप नहीं करने वाले? तेहा कहता है नो, एंड वह बैठते हुए कहता है यह कोई इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है। एंड हेसू तेहा के बगल में बैठते हुए एंड तेहा के फोन को बार बार बजते हुए देखकर सोचती है नथिंग इम्पोर्टेंट, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं। मुझे तो ज्यादातर कॉल लॉन शार्क्स के ही आते हैं जो चिल्लाते हैं, धमकियां देते हैं और पैसों की मांग करते हैं। पर अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक इनकमिंग कॉल देखा, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे आती है। रिंगटोन बजती जा रही थी, किसी खास वजह से नहीं, बस इसलिए क्योंकि वह किसी की आवाज सुनना चाहती थी। कोई इंसान इतना देर तक सिर्फ तभी इंतजार कर सकता है जब उसे ब्लाइंडली होप हो कि सामने वाला फोन उठा ही लेगा। या तो कोई बहुत जरूरी काम है या फिर उनकी फीलिंग इतनी गहरी है कि वह खुद को रोक नहीं पा रहे। एंड तेहा कॉल हैंग अप करते हुए कहता है मेरा काटने का कोई इरादा नहीं था, वैसे भी मैं तुमसे कब से कुछ कहना चाह रहा था। हेसू कहती है तुम्हें कॉल पिक कर लेना चाहिए था, देखो पक्का उसे तुम पर क्रश है। तेहा कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा? हेसू कहती है वह एक लड़की थी राइट? तेहा कहता है या। हेसू कहती है वेल मैन एंड वुमन कभी भी सिर्फ जान पहचान वाले नहीं होते, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिनसॉल मुझसे झूठ बोल रहा था, कह रहा था कि वह बस एक कोवर्कर थी। तेहा हेसू के हाथ के बगल में अपना हाथ रखते हुए कहता है देन हमारे बारे में क्या? हेसू कहती है व्हाट? तेहा कहता है तुम एक वुमन हो और मैं एक मैन, हम
रोज बात करते हैं एंड इवन मैं तुम्हें रोज वर्क से पिक करने भी आता हूँ। हेसु कहती है सिली मत बनो, तुम बस एक बच्चे हो। तेहा कहता है और वो उससे उम्र में काफी छोटी लग रही थी। हेसु कहती है लुक मैं वैसी इंसान नहीं हूँ जिस पर तुम्हें क्रश होना चाहिए। एंड वह सोचती है इवन मिनसॉल मुझसे तंग आकर मुझे छोड़कर चला गया। तेहा कहता है पर ये फनी है कि मुझे तुम पर क्रश है। हेसु कहती है तेहा बड़ों के साथ इस तरह मजाक करना अच्छी बात नहीं, समझे। एंड तेहा हेसु के थोड़ा और पास आते हुए कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। हेसु तेहा को अपने इतने पास देखकर उठ खड़ी होती है एंड अपना कान कवर करते हुए कहती है तुम्हारी वॉइस बहुत डीप है, मुझे इससे गुदगुदी हो रही है। तेहा सोचता है क्या अब वह ऐसा प्रिटेंड करने वाली है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पता नहीं ये कब तक चलेगा। एंड नेक्स्ट सीन में हमें तेहा एंड हेसु को हॉस्पिटल से जाते हुए दिखाया जाता है। हेसु पूछती है होल्ड ऑन, क्या तुमने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया? तेहा कहता है मेरे पास कुछ सेविंग्स थी। हेसु कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं घर पर रहकर भी आराम कर सकती थी, पर फिर भी मैं तुम्हारे पैसे जरूर चुका दूंगी। तेहा कहता है लगता है कि अब मुझे अपना कर्ज वसूलने के लिए रोज आना पड़ेगा। हेसु कहती है हे मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। तेहा हंसते हुए कहता है मैं जानता हूँ। एंड हेसु फोन देखते हुए कहती है वेट अभी बीबीक्यू रेस्टोरेंट में मेरा शिफ्ट है। तेहा कहता है डोंट वरी, वहाँ ऑलरेडी कोई है जो तुम्हारी जगह पे शिफ्ट कवर कर रहा है। हेसु शॉक हो जाती है। तेहा कहता है या बस मेरा एक फ्रेंड। एंड हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेसु का शिफ्ट जीली संभाल रहा होता है। जीली से कोई कहता है तुम ग्रिल चेंज करने में बहुत अच्छे हो, अपने 4 आर्म्स का फ्लेक्स करते रहो, मेरा मतलब है मीट पलटते हुए। जीली कहता है ऑफ कोर्स। एक वर्कर कहती है उन लोगों ने कितनी प्लेट खाई, इसे साफ करने में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। एंड वह बॉटल उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे करती है जीली उससे पहले ही सारे बॉटल अपने दोनों हाथों से उठाकर ले जाता है। वहाँ एक आदमी बहुत तेज से बात कर रहा था जिसकी वजह से दूसरे कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही थी, तो जीली उनके पास जाते हुए प्यार से कहता है सर प्लीज दूसरे कस्टमर्स का भी ध्यान रखिए। वह कस्टमर हंसते हुए कहता है श्योर। जीली सोचता है यार मैं आखिर यहाँ कर क्या रहा हूँ। एंड हमारा सीन शिफ्ट होता है हुईजी पे जो अपना फोन देख रही थी। डोंगवुक आकर हुईजी से पूछता है क्या मैटर है? तेहा फिर से तुम्हारे कॉल को इग्नोर कर रहा है, कम ऑन वो किसी और के साथ ही है, तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें पसंद करता है क्योंकि वह तुम्हारे साथ नाइस है, वो बस ऐसा ही है, वह सबके साथ ही अच्छा है। हुईजी कहती है दफा हो जाओ, वह तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। डोंगवुक कहता है इसका क्या मतलब है? एंड वह सोचता है मैं जानता हूँ कि यह एक तरह का इंसल्ट है। हुईजी कहती है सच तो यह है कि तुम बिल्कुल डेस्परेट हो, जो भी लड़की तुम्हें मुड़कर देख ले तुम उसी पर लट्टू हो जाते हो। डोंगवुक कहता है हे यह सच नहीं है। हुईजी वहाँ से जाने लगती है। डोंगवुक कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं डेस्परेट हूँ? हुईजी वहाँ से जाते हुए तेहा को मैसेज करती है हे कॉल पिक करो। नेक्स्ट सीन में हमें मिनसॉल को दिखाया जाता है जो बार बार हेसु को कॉल कर रहा होता है एंड हेसु को कॉल नहीं लग रहा होता। वह सोचता है सीरियसली वह सच में सब कुछ खत्म करना चाहती है, मैं उसे ऑफिस में अफवाहें फैलाने नहीं दे सकता। मिनसॉल आरी को कॉल करता है एंड वह कहता है यह मैं हूँ आरी, प्लीज फोन पिक करो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड वह सोचता है मेरे पास जाने की कोई भी जगह नहीं है, कम से कम तब तक जब तक कि वह मुझसे इतना नाराज है। क्या मुसीबत है? आरी भी कॉल रिसीव नहीं करती है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें तेहा को दिखाया जाता है जो किसी से चैटिंग कर रहा था। जीली पूछता है तो अब आपका क्या इरादा है सर? तेहा कहता है बस एक लॉन शार्क की तरह अपना काम कर रहा हूँ। तेहा हेसु से चैटिंग कर रहा था, वह हेसु को मैसेज करता है आई मिस यू। हेसु कहती है हम अभी तो मिले थे, कल तक वेट करो। तेहा हेसु के मैसेज को देखकर हंस रहा होता है एंड तभी तेहा का दूसरा असिस्टेंट आकर कहता है सर मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट है रिपोर्ट करने के लिए। तेहा कहता है बोलो। असिस्टेंट कहता है मुझे ये इन्फॉर्म करना है कि हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ टीयर्स ऑन अ विदर्ड फ्लावर का एपिसोड 21। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग लास्ट सीन से होती है जहाँ तेहा का असिस्टेंट कहता है मुझे अभी सूचना मिली है कि आपका बड़ा भाई कोरिया वापस आ रहा है। चेयरमैन ने रिक्वेस्ट किया है कि आप फैमिली गैदरिंग में प्रेजेंट हो क्योंकि 1 साल बीत चुका है। तेहा कहता है क्या सच में 1 साल हो गया? ये तो फनी है, चेयरमैन ने कब से इन सब बेकार की बातों की परवाह करना शुरू कर दिया। मुझे इनवाइट करना तो इस डिनर के पर्पस को ही खत्म कर देता है ना? मेरा भाई खाना खाने के बजाय मुझे घूरने में ही इतना बिजी रहेगा कि उसे फुर्सत
नहीं मिलेगा। क्या तुम मेरी बात से एग्री नहीं हो जी हंसने लगता है एंड वह सोचता है मुझे कभी फील नहीं हुआ कि वह एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे, और क्या वह मेरा लाइटर अपने पास ही रखने वाले हैं। मैंने उसके लिए अच्छी खासी कीमत चुकाई है। तेहा सोचता है आई होप उसका प्लान क्रैश कर जाए। असिस्टेंट पूछता है आपका ऑर्डर सर। तेहा कहता है उसे बता दो कि मैं मर गया हूँ। असिस्टेंट कहता है माफ कीजिएगा। तेहा फिर कहता है यह मेरे भाई के लिए मेरा वेलकम बैक गिफ्ट है। मुझे पूरा यकीन है कि जब वह ये खबर सुनेगा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नेक्स्ट सीन में हमें मिनसॉल को दिखाया जाता है जो आरी को कॉल कर रहा था। मिनसॉल सोचता है क्या उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। वह काम पर भी नहीं दिख रही है और अगर वह घर पर भी ना हुई तो। तभी उसके सामने एक चिप्स का पैकेट गिर जाता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह आरी होती है। आरी कहती है देखो तो सही आखिर किसे नाक रगड़ते हुए वापस आने की सूझी। मिनसॉल आरी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। आरी अपना हाथ हटाते हुए कहती है डोंट टच मी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि जब हम रिलेशनशिप में थे तब तुम किसी और वुमन के साथ सोए। तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो। मिनसॉल कहता है आरी कसम से मैं कभी भी उसके साथ नहीं सोया जब हम साथ थे। आरी कहती है तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर बिलीव कर लूंगी। तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ। मिनसॉल कहता है यह सच है कि मैं उसके साथ रह रहा था क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, बट ये भी सच है कि मैंने उसके साथ सोकर भी तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और हमारा डाइवोर्स हुए भी काफी समय हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे पता होता कि सब कुछ देखने के बाद तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगी तो भी क्या मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था। एंड वह आरी के फेस को टच करते हुए कहता है डोंट वरी मैं यहाँ तुमसे सेकेंड चांस की भीख मांगने वापस नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आखिरी बार माफी मांगने आया हूँ। अब तुम यकीन करो या ना करो पर मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। ज्यादा ड्रिंक मत करना ओके। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ड्रिंक करने की क्षमता बहुत कम है और कल सुबह नाश्ता जरूर कर लेना चाहे तुम्हारा अलार्म छूट जाए और तुम्हें कितना ही तेज हैंगओवर क्यों ना हो। तुम्हें कोई बेहतर मिल जाएगा मुझे पता है। मैं तो बस एक गरीब बेवकूफ और बेकार इंसान हूँ जिसके पास देने के लिए एक उलझे हुए पास्ट के सिवा और कुछ नहीं है। एंड वह वहाँ से जाने लगता है। आरी सोचती है झूठे वह बस एक गंदा झूठ है। यह कहते कहते उसके आंख में आंसू आ जाता है एंड वह दौड़कर मिनसॉल के पास जाते हुए उसे बैक हक करते हुए कहती है मत जाओ। मैंने कहा ना कि मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। एंड वह बुरी तरह रोते हुए कहती है तुम बहुत बेकार हो। एंड मिनसॉल दूसरी तरफ फेस करके हंसते हुए कहता है मैं जानता था। एंड हमारा सीन शिफ्ट होता है हेसू पे जो घर पहुँचते हुए कहती है और लो मैं वापस अपनी उस छोटी गंदी सेमी बेसमेंट में आ गई। जैसे ही मैं फर्श से इस्तेमाल किए हुए प्रोटेक्शन उठाने के लिए नीचे झुकी मैंने खुद को अपने 20 इयर्स पुराने खुद से ये पूछते हुए पाया कि क्या उसने कभी ऐसे दिन की इमेजिनेशन भी की थी कि मैं अपने ही शेयर्ड अपार्टमेंट में उसके किसी और वुमन के साथ सोने के बाद फैली गंदगी को साफ करूंगी। मुझे याद आया कि मैंने कैसे उससे हमेशा साथ रहने का वादा किया था तब जब मैं बहुत भोली और नादान हुआ करती थी। मैं खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल रही थी जैसे कि मैं बस धागे के सहारे टिकी हूँ। मैं उसका सामान इकट्ठा कर रही थी और हमारे घर से उसकी हर दर्दनाक निशानी को मिटा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिर में उन चीजों को छू तक ना सकी। तभी हेसू का फोन बजने लगा। वो फोन नहीं उठाती। वह सोचती है मैं शर्त लगाती हूँ कि ये जरूर लॉन शार्क्स हैं। मुझे लगता है कि अब वह दिन के हर घंटे मेरा पीछा करेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बस अब मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे आज के लिए बस आराम करने दो। फोन मल्टीपल टाइम्स बजते रहता है। हेसू फ्लैशबैक के सीन को याद करते हुए सोचती है फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था लेकिन दूसरी तरफ मौजूद इंसान ने कॉल नहीं काटा। वह शायद इस उम्मीद में इंतजार कर रहा था कि मैं उठा लूंगी। या तो यह कोई इमरजेंसी थी या फिर उनकी भावनाएं इतनी गहरी थी कि वह रुक नहीं पा रहे थे। हेसू देखती है तो वह तेहा का कॉल होता है। हेसू कॉल रिसीव करती है तो तेहा कहता है ओह हाय सॉरी मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कल तक का वेट नहीं कर सका। तुम बिजी तो नहीं हो ना। हेसू कहती है नो। तेहा कहता है तुम अभी तक क्यों जग रही हो। हेसू कहती है जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ फिर कभी सो पाऊंगी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि यह सब इतना ज्यादा उलझा हुआ और बिखरा हुआ होगा। मुझे दुख है कि तुम्हें यह सब देखना पड़ा। तेहा कहता है और एक बीमार इंसान भी। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था पर ठीक है मुझे लगता है कि वहाँ मैंने जो कुछ भी देखा उसने मेरे बुखार को ही डरा कर भगा दिया। हेसू कहती है या तुम्हारी बात सही लग रही है। तेहा हंसते हुए कहता है तुम कैसे
कैसा महसूस कर रही हो? हेसु कहती है मैं ठीक हूँ। टेहा कहता है यू श्योर? हेसु कहती है सच तो ये है कि मैं ठीक नहीं हूँ। जब भी मैं उस सब के बारे में सोचती हूँ जो हुआ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं डूब रही हूँ। एंड वह सोचती है वह सेमी बेसमेंट यूनिट उन एविडेंसेस से भरी थी जो चीख चीख कर कह रहे थे कि वह यहाँ था। यह घाव पिछले वाले से कहीं ज्यादा गहरा था। दुनिया के अनगिनत हमलों को सहते सहते मेरी दीवारें बहुत सख्त हो गई थी, लेकिन जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ उसके सिर्फ एक अटैक से वह रेत के महल की तरह ढह गई। टेहा कहता है तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है? कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करो। हेसु कहती है डिफरेंट? टेहा कहता है या फॉर एग्जाम्पल किसी यंगर मैन के साथ फन करो, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे हस्बैंड ने किया। क्या तुम ऐसे किसी चीज के बारे में सोच सकती हो जिसे तुम हमेशा करना चाहती थी बट कभी कर नहीं पाई क्योंकि तुमने खुद को किसी और के लिए पूरी तरह डेडिकेट कर दिया था? हेसु कहती है एक चीज जो मेरे जहन में आ रही है। एंड हेसु हैव अ गुड नाइट बोलकर कॉल हैंग अप कर देती है। एंड हमारा सीन शिफ्ट होता है। हेसु के हाथ में एक सिगरेट का डब्बा था। वह सोचती है शायद उस धीमी बार बार गूंजती आवाज का ही कुछ असर था। मैं बाहर भागी और अंत में एक सिगरेट का एक पैकेट खरीद लिया। क्या मैं एक टीनेजर हूँ? यह थोड़ा एम्बैरेसिंग है कि मेरी एज में मुझे सिर्फ यही एक चीज सूझी। मुझे हमेशा से सिगरेट के इस आकर्षण को लेकर बड़ी क्यूरियोसिटी रही है। वह फ्लैशबैक के सीन को याद करते हुए सोचता है मिनसॉल ने यंग एज में ही स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया था। जब मैं उससे पहली बार मिली थी तब वह बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था। उसे देखकर मुझे लगा था कि वह शायद किसी तरह का आवारा या बिगड़ा हुआ लड़का है। मिनसॉल हेसु से कहता है हे वाइफी देखो मैंने अभी अभी एक नई सिगरेट फेंक दी। हेसु कहती है क्या? मिनसॉल कहता है मैंने इसे बुझाने से पहले सिर्फ एक पफ लिया था। चलो क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? हेसु कहती है क्यों? मिनसॉल कहता है क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी सिगरेट फेंक दी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफी सिगरेट का वह सारा धुआं अपने अंदर ले। तुम्हें पता है ना? हेसु ये सब याद करते हुए सोचती है मैं तब छोटी थी और आसानी से उन बातों पर फिदा हो जाती थी जिन्हें मैं परवाह और लिहाज समझती थी। अब 13 साल बाद उसे मेरे सामने सिगरेट जलाने से पहले एक बार भी सोचना नहीं पड़ता। कभी कभी जब मैं कड़कड़ाती सर्दियों की हवा में उसके सिगरेट के धुएं को बिखरते हुए देखती थी तो मैं सोचती थी कि क्या वह सिगरेट उसके लिए किसी तरीके का सुकून था? क्या उस धुएं के साथ उसका दुख भी हवा में गायब हो जाता था? एंड हेसु इधर उधर घूमते हुए सोचती है मुझे लगा था कि पास में ही कोई स्मोकिंग जोन होगा पर मुझे मिल क्यों नहीं रहा? शायद मुझे ये खरीदना ही नहीं चाहिए था बट ये फेंकने के लिए बहुत महंगी है। मैं बस एक बार कोशिश करके देखूंगी। एंड हेसु सिगरेट जलाने की कोशिश करती है। जब सिगरेट नहीं जलता तो वह कहती है ये जल क्यों नहीं रही है? शायद इस सिगरेट में ही कुछ खराबी है। तभी टेहा पीछे से आकर हेसु के मुंह से सिगरेट लेते हुए कहता है तुम इसे गलत तरीके से कर रही हो। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ टीयर्स ऑन अ विदर्ड फ्लावर का एपिसोड 22। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में आरी कहती है अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। इस तरह तुम्हें वहाँ कभी वापस नहीं जाना पड़ेगा और ना ही कभी उसका चेहरा दोबारा देखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट सीन में हमें मिनसॉल को आरी के बेड पर दिखाया जाता है जहाँ मिनसॉल सोचता है आखिर ये सब बहुत आसान था। एंड वह फ्लैशबैक के सीन को याद करते हुए सोचता है आरी तो बस अभी 20 की है जो अभी दुनिया में अपनी पहचान बनाना शुरू ही कर रही है। यंग, इनोसेंट एंड थोड़े बहुत बिना मेहनत वाले एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट बट उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने हेसु को सबक सिखाने के बारे में सोचा था बट आंसर हमेशा ना ही था। क्या चीजें डिफरेंट होती अगर आरी में भी वही गहराई होती, वही मिस्ट्री जो हेसु में था? क्या तब मेरा मन उसे पीछे छोड़कर किसी और के पास जाने के लिए ज्यादा राजी होता? जब मैंने खुद से यह सवाल पूछा तब भी मैं जानता था कि ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। शायद इसलिए लोग कहते हैं शादी का बंधन तोड़ना इतना मुश्किल होता है। ओह वेल, मुझे लगता है कि मैं बस कुछ दिनों के लिए यहीं रुकूंगा ताकि उसे फाइनली ये रियलाइज हो सके कि वह मुझे बहुत हल्के में ले रही है। श्योर वह कुछ समय के लिए गुस्से और धोखे की आग में झुलसेगी बट मैं जिस हेसु को जानता हूँ वह मुझे कभी छोड़ नहीं पाएगी चाहे मैं उसे कितनी बार भी हर्ट
क्यों ना करूं, वह उन जख्मों से भी प्यार करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। हो सकता है कि मैं अपनी ही तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन सच तो यह है कि आखिर हेसु तो पहले ही। एंड देन हमारा सीन शिफ्ट होता है हेसु एंड तेहा पे, जहाँ तेहा हेसु के मुंह से सिगरेट लेते हुए कहता है तुम इसे गलत कर रही हो। हेसु शौक होकर कहती है तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ मिलूंगी। तेहा कहता है तुमने कहा था कि तुम कन्वीनियंस स्टोर जा रही हो और तुम्हारे घर के पास यही सबसे क्लोजेस्ट स्टोर है। हेसु कहती है ओ राइट। तेहा लाइटर जलाते हुए कहता है एनीवे क्या तुम फिर ट्राई करना चाहती हो। वेट, ये तो जीली का लाइटर है, कुछ समझे, प्यार में क्या क्या नहीं करना पड़ता। असिस्टेंट से लाइटर लेना पड़ गया। एनीवे स्टोरी पे वापस आते हैं। तेहा कहता है इस बार मैं तुम्हारे लिए इसे जला देता हूँ। हेसु तेहा को देखते हुए सोचती है अजीब है, मैंने कभी भी उसमें से सिगरेट के स्मेल को महसूस नहीं किया। हेसु कहती है तो क्या इसका मतलब है कि तुम स्मोक करते हो। तेहा कहता है मैं स्मोक नहीं करता। हेसु कहती है तुम्हारे पास लाइटर क्यों है फिर। तेहा कहता है मैंने इसे एक फ्रेंड से उधार लिया था। झूठ है ये, सच्चाई तो आप और मैं जानते हैं। हेसु कहती है राइट, तुम शायद मुझ पे हंस रहे होंगे, मेरी उम्र 30 पार कर चुकी है, फिर भी इस हालत में मुझे सिगरेट का पैकेट खरीदने के अलावा कुछ और नहीं सूझा। मेरा मतलब है मैन को ऐसी वुमन पसंद नहीं आती जो सिगरेट पीती है ना। तेहा कहता है नो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। तुम जिस तरह से सिगरेट जलाने की कोशिश कर रही हो, जिसे तुम जला तक नहीं पा रही, वह वाकई बहुत प्यारा है। एंड तेहा हेसु के क्लोज जाते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम चाहे कितनी भी सिगरेट पी लो, मैं फिर भी तुम्हें पसंद करूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी किसी भी बात को डिसलाइक कर सकता हूँ, बट मुझे थोड़ी चिढ़ जरूर होगी अगर तुम यह सब उसकी वजह से कर रही हो। लाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, इसे वापस अपने मुंह में रखो। तेहा उसे जलाता है बट नहीं जलता। तभी हेसु अपने मुंह में सिगरेट रखते हुए कहती है देखा ये नहीं जल रहा है ना। तेहा हेसु की ऐसी आवाज सुनकर हंसने लगता है। हेसु फिर कहती है हंसो मत। तेहा और जोर से हंसने लगता है। हेसु फिर कहती है हे हंसना बंद करो। तेहा उसके मुंह से सिगरेट लेते हुए कहता है हेयर मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसे अपने होठ के बीच रखो, लाइटर को इसके टिप तक लाओ और इस तरह से सांस अंदर खींचो। सी ये इजी है ना। हेसु उसे देखते हुए कहती है तुम्हें आज के बाद सिगरेट पीने की सख्त मनाही है। तेहा कहता है ऐसा कैसे। हेसु कहती है तुम बिल्कुल आवारा जैसे लग रहे हो, बस ऐसा मत करो। तेहा सिगरेट फेंकते हुए कहता है ओके ओके, वैसे भी मुझे कभी सिगरेट पीने की ज्यादा आदत नहीं रही। हेसु दूसरा सिगरेट निकालते हुए कहती है मैं भी वैसे ही ट्राई करूंगी जैसा उसने किया था, इसे अपने लिप्स के बीच रखूंगी, लाइटर को इसके टिप तक लाऊंगी एंड सांस अंदर खींचूंगी। एंड इतना करते करते हेसु को खांसी आने लगती है। वह कहती है माय गॉड, कोई भला खुद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तेहा हंसते हुए उसका पीठ थपथपाने लगता है। तेहा कहता है बस अब और स्मोकिंग नहीं। हेसु कहती है मैं इसे यूं ही फेंकना नहीं चाहती, ये काफी महंगी थी। तेहा उसके हाथ से लेते हुए कहता है बट यह इसके लायक नहीं है, तुम्हें उन चीजों से चिपके रहने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें तकलीफ देती है, सिर्फ इसलिए कि तुम उन्हें फेंकने से डर रही हो। तुम कुछ और ट्राई क्यों नहीं करती। हेसु कहती है कुछ और। तेहा उसके हाथ से सिगरेट लेते हुए कहता है जो सिगरेट से ज्यादा बेटर हो। हेसु को हॉस्पिटल वाला सीन याद आने लगता है जब तेहा कहता है यह फनी है बिकॉज मेरा तुम पे क्रश है, मैं इस बारे में सीरियस हूँ। हेसु सोचती है नो ये बकवास है, भला मैं ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती हूँ। एंड हेसु कहती है स्टॉप इट, ऐसी बातें मत करो जैसे कि मैं 17 इयर्स की कोई लड़की हूँ जिसका उन लड़कों पर दिल आ जाता है जिनका पास्ट मिस्टीरियस हो। तेहा कहता है तो इसका क्या मतलब है कि अगर तुम 17 की होती तो तुम्हारा मुझ पर क्रश होता। हेसु कहती है नो, तुम किसी असल की 17 इयर्स की लड़की को डेट करके देखो। तेहा कहता है मैं नहीं कर सकता, फिर तो मैं किसी माइनर को डेट कर रहा होऊंगा। हेसु कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, देन किसी 20 इयर्स की लड़की को ढूंढ लो। तेहा कहता है मैं वो भी नहीं कर सकता, मुझे उम्र में बड़ी वुमन पसंद है। हेसु कहती है तुम आखिर क्या चाहते हो। तभी तेहा का फोन रिंग करने लगता है। हेसु देखती है तो वह हुई जी का कॉल होता है। हेसु सोचती है मुझे पिछली बार से उसका नाम याद है, उन दोनों के बीच पक्का गहरा रिश्ता होगा, तभी तो वह उसे हर वक्त रात को फोन करती है। तेहा हुई जी का फोन हैंग अप कर देता है। हेसु कहती है क्या तुम्हारा फिंगर फिर से स्लिप कर गया। तेहा कहता है नो, मैंने वह जानबूझकर किया था, जब मैं अपने क्रश के साथ हूँ तो मुझे कोई इंटरप्शन नहीं चाहिए। एंड तेहा हेसु को वॉल से पिन कर देता है। हेसु सोचती है उस पर मुझे एहसास हो गया कि अब मेरे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है। हेसु कहती है तुम्हें
मुझ जैसे इंसान पे क्रश क्यों है। मेरी शादी किसी और मैन से हो चुकी है और शायद मेरा उसके साथ कोई बच्चा भी होता। तेहा कहता है दैट्स ओके। हेसु फिर कहती है और अगर तुम्हें इससे तसल्ली मिले तो सुन लो, लोग मेरे बारे में यह भी सोचते हैं कि मैं अदर मैन के साथ सोती हूँ। वेल क्या तुम? तेहा कहता है तुम क्या सोचती हो? हेसु कहती है मुझे लगता है कि तुम दिखने में तो ऐसे लगते हो जैसे तुम एक प्ले बॉय हो। तेहा अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है हो दैट्स अ सीन, बिलीव करो या ना करो पर मैं थोड़ा होपलेस रोमांटिक किस्म का इंसान हूँ। एंड तेहा हेसु के कंधे पे अपना सिर रखते हुए कहता है लेकिन अगर इस तरह के लोग तुम्हें पसंद है तो तुम जितना चाहोगी मैं उतना तुम्हारे साथ प्ले करूंगा। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट पर जहाँ हुईजी, डोंगवुक एंड उसके कुछ फ्रेंड्स डिनर कर रहे थे। कोई कहता है हुईजी कहाँ गई, दूसरा कहता है मैंने उसे कुछ देर पहले बाहर जाते हुए देखा था। उनमें से कोई एक कहता है उसे रहने दो, तेहा ही एक इकलौता इंसान है जिसे वह अपने दीदार के काबिल समझती है। तभी उनमें से दूसरा आदमी कहता है देखो वह इतने समय तक उसके पीछे भागती रही लेकिन उसने कभी उसे एक चांस नहीं दिया। सच कहूँ तो यह काफी दुखद है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है राइट, मैं तो शॉक हो गई, मेरा मतलब है उसने हमेशा उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। दूसरा आदमी कहता है वह बस उसे अपने पीछे घुमा रहा है क्योंकि वह दिखने में बहुत हॉट है। हर किसी के साथ भाव खाने का नतीजा यही होता है। यह तो काफी गलत बात है पर पता है सच में गलत क्या है? किसी का उन सभी लड़कियों को उम्मीद देना जिन्हें वह जानता है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है मैं यह नहीं कहूँगी कि वह किसी को झूठी उम्मीद देता है, मेरा मतलब है उसकी लुक्स एंड पर्सनैलिटी को कोई भला कैसे ठुकरा सकता है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है ओ तुम वुमन को कोई भी अंदाजा नहीं है कि मर्द असल में सोचते कैसे हैं। हमारे लिए तो यह साफ है कि वह अपने पूरे फैन क्लब के साथ सो रहा है, इसलिए तुम्हें मुझ जैसे लड़के के साथ रहना चाहिए। तभी डोंगवुक गुस्से में अपना ग्लास टेबल पर पटकते हुए कहता है चुप हो जाओ, जानना चाहते हो तुम्हें कोई लड़की क्यों नहीं मिलती? जाओ और जाकर अपना चेहरा मिरर में देखो। हमेशा वही लोग ऐसी बातें करते हैं जिनका उसके मुंह पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। और डोंगवुक वहाँ से उठकर चला जाता है। उनमें से कोई कहता है पता नहीं इसे क्या हो गया। तभी दूसरा आदमी कहता है कौन जाने, शायद उसने बहुत ज्यादा पी रखी है। हमारा सीन शिफ्ट होता है हुईजी पे जो बाहर स्मोकिंग करते हुए तेहा को कॉल मिला रही थी। डोंगवुक बाहर आकर कहता है हे यहाँ बाहर जमने वाली ठंड है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या फिर से उसे फोन करने की कोशिश कर रही हो? हुईजी कहती है नन ऑफ योर बिजनेस। डोंगवुक फिर कहता है हे मुझे बस बुरा लग रहा है कि वह तुम्हें हमेशा इग्नोर करता रहता है। हुईजी फिर कहती है कहा ना तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। डोंगवुक कहता है हे मैं उतना भी नासमझ नहीं हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि तेहा तुम्हारे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहा है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ टीयर्स ऑन अ विदर्ड फ्लावर का एपिसोड 23। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में डोंगवुक हुईजी से कहता है मैं उतना भी ना समझ नहीं हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि तेहा इतने अच्छे से तुम्हारे साथ क्यों पेश आ रहा है। कम ऑन, थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, तुम्हें भी पता है कि उसे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हुईजी कहती है अनोइंग मत बनो, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम क्या बात कर रहे हो। डोंगवुक गुस्से में कहता है सच तो यह है कि यहाँ सिर्फ तुम ही हो जो सबको परेशान कर रही हो। तेहा ये तेहा वो, तुम्हें कभी रियलाइज ही नहीं होता कि तुम अपने आसपास के हर इंसान का दिमाग खराब कर रही हो, है ना? मुझे हमेशा से पता था कि उसके बारे में कुछ तो गड़बड़ है। वो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था न कि मैं नहीं चाहता हूँ कि एज डिफरेंस की वजह से कोई अनकंफर्टेबल फील करे, वो सब बकवास थी। वह हमसे दोस्ती करने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था कि हम उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि उसकी नजरों में हमारी कोई औकात नहीं थी। जिस तरह से वह इतना भला और परवाह करने वाला होने का नाटक करता है और फिर तुम्हें ऐसे दिखाता है जैसे अगर तुम मर भी जाओ तो उसे फर्क ना पड़े। होश में आओ हुईजी, मुझे पता है कि वह दिखने में बहुत मैच्योर, डार्क और हैंडसम है, पर यही तो उसका तरीका है लड़कियों को इस्तेमाल करने का। वह उन बाकी लड़कों से जरा भी डिफरेंट नहीं है जो सिर्फ तुम्हारे बेड तक
पहुंचना चाहते हैं। एंड वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं, बस यही ना कि वह मुझसे कुछ साल बड़ा है। हुई जी कहती है हो गया तुम्हारा, खुद को एम्बेरस कर लिया तुमने बेवकूफ। डोंगवुक कहता है क्या कहा तुमने अभी मुझे। एंड डोंगवुक हुई जी को वॉल की तरफ पुश करते हुए कहता है अरे वो तो तुम हो जो तेहा जैसे इंसान पे लट्टू हुए जा रही हो। जैसा मैंने कहा मुझे पता है कि वह तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों बन रहा है। तुम्हारा एक छोटा भाई है ना जिसने कोई बहुत बड़ा कांड किया है ना। यही वजह है कि वह स्कूल तक नहीं जा पा रहा। तुम्हारे पेरेंट्स उसके हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं और तुम एक अच्छी बहन की तरह जब भी मौका मिलता है वहाँ हाजिरी लगाने पहुँच जाती हो। और तेहा को बस तुम्हारे लिए बुरा लगता है क्योंकि उसकी भी अपनी कहानी है। उसे भी सालों तक स्कूल छोड़ना पड़ा था क्योंकि उसकी हालत। तभी हुई जी डोंगवुक को एक थप्पड़ जड़ देती है एंड वो कहती है अपनी जवान को लगाम दो। डोंगवुक हाथ उठाता है हुई जी को स्लैप करने के लिए एंड वह कहता है क्या तुमने अभी मुझे थप्पड़ मारा। एंड वह अपना हाथ संभालते हुए कहता है जो भी हो रहने दो, तुम्हें मारना तो अपनी एनर्जी को वेस्ट करने जैसा है। तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, ठीक है जो करना है करो, देखना अब मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड वह अपना सिगरेट जलाने लगता है। तभी तेहा पीछे से आते हुए डोंगवुक से कहता है पता है ना सड़क पर इस तरह सिगरेट पीना तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा डोंगवुक। एंड वह डोंगवुक के मुंह से सिगरेट लेते हुए कहता है मुझे यहाँ कोई एस्ट्रे तो दिख नहीं रहा। डोंगवुक कहता है व्हाट। तेहा कहता है तो फिर तुम्हें अपना फैलाया हुआ कचरा खुद ही साफ करना पड़ेगा। एंड तेहा जलता हुआ सिगरेट डोंगवुक के हाथ पर लगा देता है। दर्द के मारे डोंगवुक की चीख निकल जाती है। तेहा वहाँ से जाने लगता है। हुई जी कहती है तेहा यहाँ वापस आओ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे बस इतना बता दो कि क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। तेहा कहता है या मैं हूँ किसी के साथ जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो बेहतर यही होगा कि तुम मुझे आज के बाद कभी भी कॉल ना करो। एंड तेहा वहाँ से जाते हुए हेसु का मैसेज देखता है। हेसु ने लिखा था चलो इस बार मैं तुम्हारी बात टाल देती हूँ, बस मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम फिर कभी सिगरेट नहीं पियोगे ओके। तेहा उसके मैसेज को देखकर स्माइल करता है एंड रिप्लाई करता है मैं फिर कभी सिगरेट को टच नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। नेक्स्ट सीन हमें फ्लावर शॉप का दिखाया जाता है जहाँ हुआ जियोंग सोच रही थी मैं इस बारे में बार बार सोचकर परेशान हो रही हूँ बट कुछ नहीं समझ आ रहा। हेसु उसे इस तरह देखकर कहती है बात क्या है हुआ जियोंग। हुआ जियोंग कहती है ओके तो यह बात काफी समय से मेरे दिमाग में चल रही है, आखिर तुम्हारे और उस रोज गाय के बीच चल क्या रहा है। उस बार उसने तुम्हारी जगह काम किया था जब तुम बीमार थी और तब से वह रोज तुम्हें काम से पिक करने आ रहा है। मुझे तो यह सिर्फ जान पहचान नहीं लगता, क्या पता उसका तुम पर क्रश हो सकता है उसे पता ही ना हो कि तुम मैरिड हो। हेसु हंसते हुए कहती है या हो सकता है, मुझे लगता है तुम्हारी बात सही है। हुआ जियोंग फिर कहती है ओ कम ऑन पागल मत बनो, जाहिर है कि उसका तुम पर कोई क्रश नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी कि तुम दोनों साथ हो जाओगे क्योंकि तुम 30s की लगती तो नहीं हो। पर सोचो जरा उस जैसा लड़का तुम्हारी उम्र की वुमन के पीछे क्यों पड़ेगा, उसके पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी होगी। उस जैसा इंसान तुम्हारी तरफ देखेगा तक नहीं जब तक कि तुम दोनों की कोई बहुत गहरी या पुरानी कहानी ना हो या शायद तुमने उसकी जान बचाई थी। आजकल ऐसी चीजें नहीं होती, लोग अपने लेवल के हिसाब से पार्टनर चूज करते हैं और उस जैसे लड़के के पास किसी भी रैंडम अनजान बड़ी एज की वुमन के प्यार में पड़ने की कोई वजह नहीं है। हेसु ये सब सुनकर सोचती है लोग अपने बराबरी वालों को ही चुनते हैं। एंड वह हुआ जियोंग की बातों को याद करने लगती है और उस जैसे लड़के के पास किसी भी रैंडम ओल्डर वुमन के प्यार में पड़ने की कोई वजह नहीं है। तभी वह सिगरेट वाली लड़की कहती है हेसु। हेसु कहती है या। वह लड़की कहती है जरा खिड़की के बाहर तो देखो। हेसु देखती है तो वह तेहा होता है। वह लड़की फिर कहती है वह यहाँ तुमसे मिलने आया है, वह बिल्कुल एक पप्पी जैसा लग रहा है जिसे उसका मालिक मिल गया हो, तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। हेसु हंसते हुए कहती है नहीं नहीं मैं अपनी शिफ्ट के बीच में ऐसे नहीं जा सकती। वह लड़की कहती है तुम उसकी चिंता मत करो, तुम भी तो मुझे हमेशा स्मोक ब्रेक लेने देती हो, जाओ अब से वेट मत कराओ। हेसु बाहर जाती है तेहा के पास। तेहा कहता है हाय। हेसु कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तेहा कहता है मैं बस इसी एरिया में था तो सोचा तुमसे मिल लूं। हेसु कहती है तो तुम काम कर रहे हो, क्या तुमने कुछ खाया। तेहा कहता है हाँ मैंने डिनर कर लिया था। हेसु सोचती है उसके एज के लड़के को चलते रहने के लिए बहुत फ्यूल की जरूरत होती है। हेसु कहती है यही 1 मिनट रुकना। हेसु अंदर जाकर कैंडी लेकर आती है और तेहा से कहती है ये लो मैं तुम्हारे लिए
लिए थोड़ा स्नैक्स लाई हूँ। तेहा कहता है कैंडी। हेसु कहती है यस, ज्यादा तो नहीं है बट इससे भूख में थोड़ी हेल्प मिलेगी। अगर तुम्हारा मन हो तो तुम इसे अभी खा सकते हो। तेहा हेसु को अपना हाथ दिखाता है तो हेसु कहती है ओह वेट, तुमने तो ग्लव्स पहने हैं, इसे उतारने की कोशिश मत करो, मैं खुद तुम्हारे लिए इसका रैपर निकाल देती हूँ। एंड हेसु कैंडी का रैपर निकालते हुए सोचती है वाजयोंग सही थी, आजकल लोग अपने बराबरी वालों को ही चुनते हैं। तेहा एक अच्छा लड़का है, इतना तो मैं जानती हूँ। यह कोई क्रश नहीं है, कभी था भी नहीं। अगर कुछ है भी तो वह बस एक क्यूरियोसिटी है या तरस। एंड हेसु तेहा को कैंडी खिला देती है और सोचना कंटिन्यू रखती है। जो कुछ भी उसने देखा उसके बाद शायद वह बस यह पक्का करने के लिए देख रहा है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। एंड तेहा कैंडी खाने के साथ हेसु के फिंगर को, इतने तो समझदार हो, समझ जाओ। हेसु शॉक हो जाती है और सोचती है सो हेसु अब ये बेवकूफी भरे ख्याल बंद करो। हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ टीयर्स ऑन अ विदर्ड फ्लावर का एपिसोड 24। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हेसु सो रही थी एंड उसे नींद में मिनसॉल एंड आरी रोमांस करते हुए दिख रहे थे। एंड तभी कोई उसके पीछे आके लेट जाता है एंड वह उसके चीक्स को टच करता है एंड फिर उसके आंसू को साफ करता है। हेसु शॉक हो जाती है एंड वह सोचती है ये हाथ बहुत बड़े एंड ठंडे हैं, यह मिनसॉल नहीं हो सकता। एंड वो लड़का उसके आईज को कवर कर देता है एंड हेसु के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है। हेसु कहती है तुम क्या, रुको, हम ये नहीं कर रहे, कम से कम उस सब के बाद तो बिल्कुल नहीं। एंड हेसु उसका हाथ देखती है तो वह पहचान जाती है, वह तेहा होता है। तेहा हेसु को देखकर स्माइल करता है एंड तभी हेसु की नींद अचानक से खुल जाती है। वो उठकर बैठ जाती है और चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाती है और सोचती है एक ड्रीम, यह किस तरह का ड्रीम था। एंड उसका फेस बिल्कुल रेड हो जाता है, वह ब्लश करने लगती है और सोचती है ओ गॉड, मुझे क्या हो गया। उस दिन उसने जो कुछ भी किया उसने मुझे पूरी तरह से चौंका दिया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उसके लिए ऐसी फीलिंग रखने की परमिशन मिल गई है। एक्चुअली मुझे उसी वक्त उसे डांटना चाहिए था, ऐसी चीजें करने के लिए उसे डांट पड़ती तो शायद मैं आज ये सब नहीं सोच रही होती। क्या आजकल के बच्चे इतने बोल्ड हो गए हैं, उसे तो इतनी समझ होनी चाहिए कि वह मुझे इस तरह ट्रीट ना करे जैसे मैं कोई कम उम्र की लड़की हूँ। क्या उसे एहसास नहीं है कि मैं उससे कितनी बड़ी हूँ? मैं जानती हूँ कि यह उसकी गलती नहीं है, वह थोड़ा नादान और कम एक्सपीरियंस्ड है। वह अभी भी इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि बहुत वक्त बीत गया है, शायद जरूरत से ज्यादा वक्त। और सच तो यह है कि मैंने और मिनसॉल ने बहुत पहले ही ये सब करना बंद कर दिया था। वो घटिया एक्सक्यूजेस भी मेरी गिल्ट एंड सेम को कम नहीं कर सकते। मुझे समझदार होना चाहिए था, एक मैच्योर इंसान की तरह बर्ताव करना चाहिए था। इससे तो बेहतर वो पिछली कुछ रातें थी जब मैं कम से कम इस डर में तो जी रही थी कि वह मुझे छोड़कर चला जाएगा। नो, ये झूठ है। मैंने सीखा कि उस एहसास से बुरा कुछ नहीं हो सकता जब आप पसीने और आंसुओं में डूबे हुए झटके से नींद से जगते हैं। मैं एक ऐसे स्ट्रेंजर की वजह से इतना भटक गई थी जो बोल्ड भी था और नादान भी। मैं लगभग यह भूल ही गई थी कि मुझे अपने उस टूटे हुए वजूद का शोक मनाना है जो मिनसॉल के अफेयर के बाद बचा रह गया था। तेहा दिन रात मेरे थॉट्स पर हावी होता जा रहा था। एंड हमारा सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट पर जहाँ उसकी कॉलीग कहती है यकीन नहीं होता कि मैंने एक और शिफ्ट पार कर लिया है। उसके पेट से आवाज आ रही थी। वह फिर कहती है अब घर जाकर आराम करने का वक्त है, शायद इनाम के तौर पर मैं खुद को एक कैन बियर भी पिला दूंगी। तभी वह बाहर देखती है जहाँ तेहा खड़ा होता है। वह सोचती है वह फिर आ गया। एंड हेसु से कहती है हेसु कहती है या। वह लड़की कहती है वह लड़का क्या, वह अब तुम्हें रोज काम से लेने आता है? वह तो बिल्कुल तुम्हारे बॉडीगार्ड जैसा लगता है। हेसु कहती है या, मुझे लगता है कि आसपास के इन रेड लाइट इलाकों की वजह से अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है। वह लड़की कहती है यह तो सच है। एंड वह सोचती है हमारा शिफ्ट लेट से भी खत्म होता है। उसके घर का रास्ता काफी अंधेरा और डरावना है। हेसु वहाँ से जाते हुए कहती है बेचारा बच्चा, उसे रात में अकेले चलने से बहुत डर लगता है। मैं तुमसे कल मिलती हूँ।
वह लड़की बेचारी हेसू की बात सुनकर वहीं शौक के मारे फ्रीज हो जाती है। तेहा का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है हेसू को देखकर और वह हंसते हुए कहता है ऑल डन। हेसू सांस छोड़ते हुए कहती है या। तेहा कहता है या फाइनली। एंड तेहा अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। हेसू कहती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तेहा कहता है कल रात मुझे एक बुरा सपना आया, वह बहुत डरावना था। मुझे बहुत बेहतर फील होता अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ पाता। हेसू को तेहा का हाथ देखकर अपने नाइटमेयर की याद आने लगती है। वो हड़बड़ाहट में आगे निकल जाती है एंड वह कहती है इतने करीब मत आओ, अब तुम्हें मुझसे कुछ कदम दूर रहना होगा। तेहा कहता है बट मुझे तुम्हारे बगल में चलना पसंद है। हेसू कहती है मैंने कहा ना नहीं। तेहा कहता है भले ही मुझे कल रात बुरा सपना आया था। हेसू कहती है इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रही। तेहा फिर कहता है भले ही मुझे अंधेरे से डर लगता है, तुम जानती हो मैं अभी भी एक बच्चा हूँ। हेसू कहती है बस पीछे रहो। तेहा की नजर हेसू के ईयर्स पे जाता है जो बिल्कुल रेड हो चुका था एंड वो कहता है ओके फिर मैं कुछ स्टेप्स पीछे रहूंगा बट कम से कम मुझे इतना तो करने दे सकती हो। एंड वह हेसू के फिंगर को पकड़ लेता है अपने फिंगर से। हेसू ये सब देखकर कहती है रहने दो, तुम मेरे बगल में ही चलो, हियर हम हाथ भी पकड़ सकते हैं। तेहा हंसते हुए कहता है ओके। हेसू कहती है अब बेटर फील हो रहा है? तेहा कहता है या। हेसू कहती है क्या तुम अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं हो नाइटमेयर से डरने के लिए? तेहा हंसते हुए कहता है सिर्फ मुझे ही लग रहा है या वाकई अभी बहुत ठंड है? हेसू कहती है टॉपिक चेंज करने से मैं ये नहीं भूलने वाली कि तुम अभी मुंह फुलाए बैठे थे, तुम यूजुअली कभी वेदर के बारे में बात नहीं करते। तेहा कहता है तुमने मुझे पकड़ लिया। हेसू कहती है मैं जानती हूँ। तेहा हंसने लगता है। तेहा हेसू की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है एंड सोचता है एक्चुअली मैं बस ये सोच रहा था कि तुम्हारा चेहरा अचानक इतना रेड क्यों हो गया। देन हमें चेयरमैन की एक झलक दिखाई जाती है जहाँ उनका असिस्टेंट आकर उन्हें सैल्यूट मारता है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है और नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो आते ही कहता है आखिरकार घर आ ही गए, पर मुझे याद नहीं था कि इस कंट्री में इतनी ठंड होती है। मन करता है कि बस सीधे एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट की तरफ निकल जाऊं। वैसे भी चेयरमैन तो मुझसे कम से कम 10 इयर्स ज्यादा ही जिएंगे, तो उसकी चिंता तो छोड़ ही दो। इसका मतलब है कि मुझे अब ये चेक करना चाहिए कि मेरा प्यारा छोटा भाई क्या कर रहा है। असिस्टेंट कहता है क्या आपको रिपोर्ट चाहिए सर? हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सुनने वाले हैं टीयर्स ऑन अ विदर्ड फ्लावर का एपिसोड 25। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग हमारे लास्ट सीन से होती है जहां तेहा का भाई कहता है मुझे जिस एकमात्र रिपोर्ट की जरूरत होगी वो है उसकी डेथ रिपोर्ट, उससे पहले मुझे कुछ और नहीं जानना। असिस्टेंट कहता है एक्चुअली हाल ही में वो गुजर चुके हैं। तेहा का भाई शॉक होकर कहता है क्या? होल्ड ऑन, क्या उसने तुम्हें ऐसा कहने के लिए कहा था? असिस्टेंट कहता है यस सर। तेहा का भाई कहता है मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे जाने के बाद वह कॉमेडियन बन गया है। ऑफ कोर्स वह अभी भी जिंदा है, मैं उस पर खूंखार हमला करवा दूं, क्या तब भी वह बिना एक खरोच के बच निकलेगा? बट जब भी वह मरेगा तो मैं पक्का करूंगा कि उसे बहुत तकलीफ हो। एनीवे मैं थक गया हूँ, ये जेट लैग मुझे मार डालेगा। यह कहकर वह अपना हाथ किसी के कंधे पे रखने की कोशिश करता है एंड वह फिर कहता है चलो सीधे होटल चलते हैं, मुझे नींद लेने की जरूरत है। असिस्टेंट कहता है आपका फैमिली होम अभी भी आपके लिए खुला है सर। तेहा का भाई कहता है तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस जगह पर कभी चैन की सांस ले पाऊंगा? एंड तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके बगल में कोई नहीं है। वह देखता है तो वह जगह खाली होती है एंड वह कहता है नो, यहाँ कुछ मिसिंग है, मुझे लड़कियां चाहिए। एंड वह वहाँ से जाते हुए कहता है कम ऑन, लड़कियों को ढूंढने का समय आ गया है, अब मेरा सोने का बिल्कुल भी मन नहीं है। असिस्टेंट कहता है आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ आऊँ सर? तेहा का भाई कहता है ऑब्वियसली चलो, बस चेयरमैन को इस बारे में कुछ मत बताना। एंड हमारा सीन शिफ्ट होता है तेहा पे जो अपने प्लेस पे सो रहा था एंड उसे पास की कुछ झलक दिखाई देती है जहाँ कोई उसे बुरी तरह पीट रहा था। उस नाइटमेयर की वजह से तेहा की नींद खुल जाती है। वह उठकर बैठ जाता है, तभी उसे फील होता है कि बाहर कोई है। बाहर जीली लाइटर, सिगरेट एंड बैंडेजेस के बॉक्स को देखकर सोच रहा था सिगरेट का एक पैकेट जिसकी बॉस को कोई जरूरत नहीं है, एक सस्ता सा लाइटर और बैंडेजेस का खाली बॉक्स, ये सब चीजें तो शायद किसी भी घर में मिल जाएंगी, पर इस जगह में कुछ तो है जो बहुत गलत है। मेरा मन कह रहा है कि उस वुमन ने भागने का चांस बहुत पहले ही खो दिया था। असिस्टेंट उन चीजों को टच करता तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है। वह जैसे ही सिर घुमाकर देखता है तो वह उसका बॉस होता है। तेहा कहता है हाय। असिस्टेंट कहता है मुझे अंदाजा नहीं था कि आप जगे हुए थे सर। तेहा कहता है मैं जानता हूँ। असिस्टेंट सोचता है उन्होंने मुझे डरा दिया। तेहा फिर कहता है अरे तुम यहाँ कैसे? असिस्टेंट सोचता है
मुझे लगा कि वह सो रहे थे। एंड वह कहता है मुझे हैरानी है कि आपको पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ सर, मुझे लगा था कि मैं दबे पाँव चलने में काफी माहिर हूँ। टेहा कहता है वो शिफ्ट हो गया है। असिस्टेंट डरते हुए कहता है माफ कीजिए सर। टेहा कहता है रोज पेटल्स। असिस्टेंट कहता है ओ। एंड वह सोचता है रोज पेटल्स सीरियसली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये मजाक कर रहे हैं या सीरियस है। टेहा वहाँ से जाते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। असिस्टेंट कहता है मुझे अभी खबर मिली है कि आपके भाई कोरिया आ चुके हैं, मैं बस यही सोच रहा था कि आपको जगाऊं या नहीं। टेहा कहता है आई सी। एंड वह पानी पीते हुए सोचता है शायद इसीलिए मुझे इतना घटिया सपना आया। टेहा कहता है बट अब मैं यह सोच रहा हूँ कि क्या यह खबर वाकई इतनी जरूरी थी कि तुम्हें एक चूहे की तरह मेरे घर में रेंगते हुए घुसना पड़ा। असिस्टेंट हंसते हुए कहता है यस सर, आप इस बात को लेकर काफी गंभीर लग रहे थे कि आपका भाई कब लौटेंगे, इसलिए मुझे लगा कि आप यह खबर तुरंत पाना चाहेंगे। अगर मुझसे समझने में गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। टेहा कहता है नो, तुमने सही फैसला लिया, आखिर इसलिए मैंने तुम्हें इस जगह का पासपोर्ट दिया था, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ जी, इसे जारी रखो। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है हेसु पे, जो सुबह उठकर अपने काम के लिए रेडी होते हुए सोचती है पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा ज्यादा सो रही हूँ, शायद इसलिए क्योंकि अब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कोई है ही नहीं, मेरे खर्चे भी कम हो गए हैं। वो प्रीवियस सीन को याद करते हुए सोचती है बेशक इससे मेरे ऊपर चढ़े कर्ज का पहाड़ तो कम नहीं होगा, बट कम से कम अब कोई हर छोटी बड़ी चीज के लिए बार बार पैसे तो नहीं मांग रहा। रेडी होकर वो काम के लिए निकल जाती है। एंड वो सोचती है बेवफाई के वे दिन, पर ये उस तरह का दर्द नहीं है जो होता रहे। कभी कभी तो मैं खुद को मुस्कुराते हुए पाती हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एंड वह मिनसोल और खुद के कुछ मूवमेंट को याद करते हुए सोचती है, बट फिर कुछ ऐसी यादें सामने आ जाती है जो इतना चुभती है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि 13 इयर्स का समय उसके लिए काफी था कि वह मेरी जिंदगी के हर छोटे से हिस्से को चीरकर उसमें समा जाए। जब उसने खुद को मुझसे दूर किया तो वह एक ऐसा गहरा होल छोड़ गया जो मुझसे भी बड़ा है। अब मैं खुद से पूछती हूँ कि क्या मैं कभी फिर से वैसी हो पाऊंगी, क्या मैं कभी भूल पाऊंगी। अगर बस यह गहरा जख्म भर जाए और एक स्कार बन जाए तो शायद यह एक दिन हील हो जाए। मिनसोल, क्या अब मेरी पूरी लाइफ इसी तरह गुजरेगी, तुम्हें याद करके रोते हुए मुझे ठीक होने में आखिर और कितना समय लगेगा, यह सब आखिर कब तक चलेगा। एंड तभी उसकी नजर एक शॉप पे रखे हुए टेडी बियर पे जाती है। एंड वह टेहा की बातों को याद करती है जो कह रहा था मुझे पिछली रात एक नाइटमेयर आया था जो बहुत डरावना था, बट कम से कम तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने तो दे ही सकती हो। एंड ये सब याद करते हुए हेसु उस टेडी बियर को खरीद लेती है। वो रास्ते में जाते हुए सोचती है शायद हाल ही में मेरे खर्चे कम हुए हैं, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे इसे खरीद लिया। ऐसी चीजें जिसके बारे में मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था, एक टेडी बियर उस स्ट्रेंज बॉय के लिए जिसे बुरे सपनों से डर लगता है। एंड देन हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ उसकी कॉलीग एक टेडी पे हार्ट बना रही थी। एंड वह हेसु से कहती है शायद तुमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, कहते हैं कि अगर तुम किसी डॉल पे हार्ट बना दो तो वह जिंदा हो जाती है और बच्चे की रक्षा करती है जब वह सो रहा होता है। हेसु कहती है ओ रियली, यह इंटरेस्टिंग है। उसकी कॉलीग कहती है राइट, मैं वाकई में इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती, पर मुझे लगा कि मुझे अपनी एक फ्रेंड के लिए ऐसी एक डॉल बनानी चाहिए जिसका अभी अभी बच्चा हुआ है। हेसु बाहर आकर टेहा को देखकर सोचती है मुझे लगता है शायद टेहा को भी इससे मदद मिले, पर शायद वह टेडी बियर के लिए अब ज्यादा ही बड़ा हो गया है और सच कहूँ तो उसके सामने यह भालू बिल्कुल छोटा सा लगेगा। फिर भी मुझे लगता है कि मुझे यह उसे दे ही देना चाहिए। एंड हेसु इमेजिन करती है जब टेहा को नींद में डर लग रहा है, हेसु उसे टेडी बियर देती है और टेहा उसे पकड़कर सो जाता है। यह सब सोचकर वह हंसने लगती है। टेहा हेसु को हंसते हुए देखकर स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हेसु कहती है ओ नथिंग। टेहा कहता है क्या तुम आज बिजी हो। हेसु कहती है तुम्हारा मतलब है अभी। हेसु सोचती है मेरा सारा वर्क तो डन हो गया है, सो मुझे घर जाकर उस टेडी बियर पे हार्ट सिलना है। मेरे पास काफी वक्त है इसलिए मैं उसे मना नहीं करना चाहती हूँ। हेसु कहती है मैं फ्री हूँ। टेहा कहता है क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए उधार ले सकता हूँ। हेसु कहती है श्योर, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। टेहा उसे हेलमेट पहना देता है। हेसु कहती है वेट, ये हेलमेट किस लिए है। एंड टेहा उसे अपने कंधे पे उठा लेता है। टेहा कहता है मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ। हेसु शॉक हो जाती है और कहती है हे मुझे नीचे उतारो। टेहा हंसने लगता है। एंड हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब टेहा किसी से कहता है तुम्हारी आज की छुट्टी है, मुझे एक डेट पर जाना है। एंड हमें जीली को दिखाया जाता है जिसे चेयरमैन ने बुलाया था।
हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ टीयर्स ऑन अ विदर्ड फ्लावर का एपिसोड 26। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में तेहा येसु को सिटी का व्यू दिखाने के लिए ले जाता है। वह येसु से कहता है हम यहाँ पहुँच गए। तेहा येसु का हेलमेट उतारता है और कहता है मैं तुम्हें यहाँ लाना चाह रहा था। जब मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है तब मैं यहाँ आता हूँ। तुम्हें कैसा लगा। तेहा सोचता है येसु के छोटे से अपार्टमेंट की सीढ़ियां उसे चांद के इतने करीब ले आती है कि वहां से सियोल की झिलमिलाती लाइट का सबसे खूबसूरत नजारा दिखता है। हर रात जब वह उन छोटी सीढ़ियों पर चढ़ती होगी तो शायद वे लाइट्स उसके एंकर्स के आसपास तैरते होंगे, जैसे बस एक बार सिर घुमाते ही निहारने के लिए वे वहीं मौजूद हो। बट मैं ये भी जानता हूँ कि दिन भर के काम की थकान उसके कंधों पर इतना भारी बोझ बनकर बैठती होगी कि उसे अपने पीछे मकते शहर की एक झलक देखने तक की फुर्सत नहीं मिलती होगी। येसु शहर का नजारा और इन झिलमिलाती लाइट्स को देखकर कहती है मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी रुककर यह देखा कि यह शहर कितना ब्यूटीफुल है। तेहा कहता है क्या ऐसी कोई चीज है जिसे तुम देखना चाहती थी। येसु कहती है तुम्हारा मतलब है कुछ भी। तेहा कहता है या कुछ भी, तुम जितना चाहो जोर से चिल्ला सकती हो। यहाँ ऊपर तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। तब तक चिल्लाओ और चीखो जब तक तुम्हें ना लगे कि सब कुछ मन से निकल गया है। मुझे लगता है कि इससे तुम्हें मदद मिलेगी, चाहे बात जो भी हो। येसु सोचती है कुछ ऐसा जो मैं काफी समय से कहना चाहती थी। एंड वह सांस लेते हुए चिल्लाकर मिनसोल को गाली देती है। एंड वह फिर चिल्लाते हुए कहती है तुम सच में एक नंबर के गिरे हुए इंसान हो। जाओ उसी दूसरी लड़की के साथ डेट पर जाओ। अगर जाना है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा फेस दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो तो मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए वापस मत आना। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। एंड ऑल द टाइम तेहा बस येसु को देख रहा था। यह कहकर येसु जोर जोर से सांस लेने लगती है। तेहा उसके पीठ पे हाथ रखते हुए कहता है अब कुछ बेटर फील हो रहा है। येसु कहती है या। तेहा कहता है अच्छा लगा ना सब कुछ दिल से बाहर निकाल कर। येसु कहती है या। तेहा फिर कहता है क्या बस इतना ही कहना था। येसु कहती है नो, बस एक और चीज। एंड येसु तेहा को कहती है थैंक यू तेहा। एंड तेहा सोचता है उसे हमेशा कैसे पता होता है कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ। सबसे बुरी बात तो यह है कि उसे अंदाजा तक नहीं है कि वह क्या कर रही है। तुम मेरे साथ ऐसा बार बार नहीं कर सकती येसु। एंड तेहा अपना जैकेट उतारकर येसु को पहना देता है और कहता है पता है मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। येसु कहती है नहीं क्या। तेहा येसु को उठा लेता है। येसु शॉक हो जाती है। तेहा कहता है कुछ बहुत इनएप्रोप्रिएट। येसु चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तेहा कहता है तुम सच में जानना चाहती हो। अगर चाहो तो मैं तुम्हें पूरा डिटेल में बता सकता हूँ। येसु कहती है नहीं ठीक है, इसके बारे में सोचना भी मत। तेहा येसु को बाइक के बैक सीट पर बिठा देता है और कहता है काश कि तुम देख सकती कि तुम्हारा फेस कितना रेड हो गया है। येसु कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। तेहा हंसते हुए कहता है कम ऑन, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। येसु शर्माते एंड घबराते हुए तेहा के शर्ट को धीरे से पकड़ लेती है। तेहा कहता है इस बार तुम चाहो तो मुझे कसकर पकड़ सकती हो, मैं नहीं चाहता कि तुम गिर जाओ। एंड येसु तेहा के शर्ट को कस के पकड़ लेती है एंड वो वहाँ से निकल जाते हैं। येसु रास्ते में जाते हुए सोचती है क्या अजीब लड़का है। तुम्हारा शोल्डर बहुत साइलेंट एंड ब्रॉड है, जैसे दुनिया का सारा बोझ उठाए चुपचाप बड़ा हो रहा हो। मैं चाहती थी कि मैं वह इंसान बनूं जिसका तुम सहारा ले सको, एक रियल एडल्ट की तरह। बट हमेशा इसका उल्टा ही होता है। एंड येसु उसके कंधे पर सिर रखकर आइज क्लोज कर लेती है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है जीली पे। सॉरी गाइस, प्रीवियस एपिसोड में मुझसे मिस्टेक हो गया था। एक्चुअली जीली चेयरमैन नहीं बुलाते। जीली तेहा के घर पे जाता है एंड सोचता है चेयरमैन व्योम ऐसे इंसान नहीं है जिनकी बात मानने से कोई मना करने की हिम्मत करे। एंड वह फ्लैशबैक के सीन को याद करता है जब चेयरमैन ने उसे अपने पास बुलाया था और कहा था हो सकता है कि तुम कभी कभी मेरे बेटे को ऐसी चीजें करते हुए देखो जिन्हें समझना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो। जब भी ऐसा हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रिपोर्ट करो। एंड वह प्रेजेंट में सोचता है शायद इसलिए शुरू में मुझे उनका ये ऑर्डर बड़ा अजीब लगा था। वह उन सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे जिन्हें मैं जानता था, बट वह एक नॉर्मल लोगों की तरह एक कंट्रोलिंग फादर जैसा बिहेव कर रहे थे। शायद रिच और पावरफुल लोग भी इतने परफेक्ट
नहीं होते। खैर मुझे लगा कि मैंने उन स्पॉइल्ड किड्स पर आधी अधूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिनकी गंदी आदतें और घर ले जाने वाली मोटी तनख्वाहें ही उनकी पहचान है। वैसे भी मुझे इस नौकरी से कोई खास लगाव नहीं था, पर मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मुझे किसी स्पॉइल्ड रिच किड की निगरानी के लिए नहीं भेजा जा रहा है। तिहा के बारे में कुछ तो गलत है। वो जो चीजें करते फिर रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा अजीबोगरीब है। समहाउ मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर मैंने चेयरमैन व्योम को वो रिपोर्ट दे दी जो उन्हें चाहिए तो यह मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। जीली हंसते हुए सोचता है, आखिर मुझे किसके लिए काम करना चाहिए? मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ। इधर किसी ने मुझे बताया तक नहीं कि यह काम इतना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। चलो मुझे खुद को संभालना होगा। मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता है कि उनके पिता ने मुझे उन पर नजर रखने का ऑर्डर दिया है। अगर सब कुछ अभी भी वही है जहाँ मैंने कल रात देखा था तो इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी सोचने के लिए थोड़ा समय है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है हेसू पे, जो उस टेडी बियर के ऊपर हार्ट सिल रही थी। अदर साइड तिहा भी हेसू के डॉल पर कुछ तो बना रहा था। हालांकि मुझे यह देखकर जादू टोना जैसा फील हो रहा था। एंड तिहा हेसू के डॉल को अपने पास रख लेता है। जब हेसू का टेडी बियर पे दिल कंप्लीट हो जाता है तो हेसू खुश होकर कहती है, टाडा हो गया। एंड वह सोचती है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ खास तो नहीं किया, पर ये वाकई बहुत प्यारा बना है। मुझे अपने काम पर थोड़ा प्राउड महसूस हो रहा है। वो कल काम के बाद शायद मुझे घर छोड़ने आएगा तो मैं उसे तभी ये दे दूंगी। मैं नहीं चाहती कि दिन भर में यह कहीं गंदा हो जाए। बस उम्मीद है कि उसे ये पसंद आएगा। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है मिनसॉल एंड आरी पे, जहाँ आरी सो रही थी एंड मिनसॉल सोच रहा था, सच में मुझे गए हुए कई दिन हो गए हैं। एंड वह फ्लैशबैक के सीन को याद करते हुए सोचता है, और उसने अभी तक एक मैसेज भी नहीं किया। सच कहूँ तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। शायद वो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में होगी, पर इतनी भी नाराज नहीं कि पूरी तरह मुंह मोड़ ले। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। चाहे हम कितने भी करीब हो या दूर, वो हमेशा इस बात की फिक्र करती रहेगी कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, कहीं मुझे कोल्ड तो नहीं हो गया। वह शुरू से ही ऐसी रही है। मैं हमेशा वही 3 पेयर्स कपड़े नहीं पहन सकता, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अगर मैं अपना सामान लेने वापस गया तो आरी गुस्सा हो जाएगी। वह चाहती है कि मुझे बस जो चाहिए वो मैं खरीद लूं। ऐसा लगता है जैसे उसे पता ही नहीं है कि बचत करना क्या होता है। वह यीशु की तरह क्यों नहीं हो सकती जो पुराने कपड़ों को सालों साल चलाती है। मुझे बस कुछ चीजें उठानी है, और सच तो यह है कि मैं ये देखने के लिए भी क्यूरियस हूँ कि वह आखिर क्या कर रही है। शायद कल मैं घर का चक्कर लगा ही लूं। नेक्स्ट सीन में हमें यीशु को दिखाया जाता है, जहाँ तिहा ने यीशु को टेक्स्ट किया था, मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ पाऊंगा। यीशु ये मैसेज देखकर सैड हो जाती है और यीशु तिहा के मैसेज का रिप्लाई करती है, दैट्स फाइन, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। एंड यीशु सोचती है, पता नहीं क्यों उसके उस मैसेज ने मुझे इतना बेचैन कर दिया। शायद मुझे उसे हर दिन देखने की आदत हो गई है। ठीक है, वो शायद अपनी लाइफ में बिजी होगा, मैं उसे वो टेडी बियर नेक्स्ट टाइम दे दूंगी। फिर भी उसकी तरफ से मैसेज आना थोड़ा अजीब है। मैं चाहकर भी खुद को फिक्रमंद होने से नहीं रोक पा रही हूँ कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। एंड हमें तिहा को उसके असिस्टेंट के साथ दिखाया जाता है जो फैमिली गैदरिंग के लिए जा रहा था, एंड मिनसॉल जो यीशु के घर जा रहा था अपने कपड़े लेने। हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सुनने वाले हैं टीयर्स ऑन अ विदर्ड फ्लावर का एपिसोड 27। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिनसॉल को दिखाया जाता है जो यीशु के अपार्टमेंट के अंदर जाता है एंड वो चारों तरफ नजर घुमाकर घर को देखते हुए कहता है, मुझे लगा कि जिस अपार्टमेंट में मैं इतने लंबे समय तक उसके साथ रह रहा था वहाँ कुछ भी नहीं बदला था। मुझे यह एडमिट करना होगा कि मुझे राहत मिली थी। यह शायद सबसे सस्ती और घटिया अपार्टमेंट में से एक था जिसे पैसे से खरीदा जा सकता था, लेकिन यह साफ था कि यीशु कुछ ही घंटे पहले वहाँ थी। चाहे मैं वहाँ रहूं या नहीं, वह अभी भी अपनी उस पुरानी जगह पर थी। एंड तभी उसकी नजर उस टेडी बियर पर जाती है जिसे यीशु ने तिहा के लिए खरीदा था एंड वह उसे उठाते हुए कहता है, आखिर है क्या, एक टेडी बियर? वेल, ये तो नया है। एंड वह सोचता है उसे कब से सॉफ्ट टॉयज पसंद आने लगे। एंड यह सोचते हुए वह हंसने लगता है और कहता है, ओह यीशु, मेरी याद आ रही है, इसलिए टेडी बियर को गले लगाकर सो रही हो। एंड वह टेडी बियर को फेंकते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। जब मैं आसपास था तब तुम्हें मेरी ज्यादा कदर करनी चाहिए थी। एंड वह रूम में जाते हुए कहता है, ओह वेल, मुझे कुछ कपड़े लेने के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त रुकना पड़ा। मुझे जिस तरह से वह उन्हें फोल्ड करके रखती है उसकी थोड़ी कमी महसूस हो रही है। एंड वह हंसने लगता है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है तिहा एंड जी पे, जहाँ तिहा
स्टेयर्स से ऊपर जा रहा था एंड उसका भाई ऊपर से टेहा को आते हुए देखता है। वो स्माइल करते हुए उसके हाथ में जो ग्लास था उसे नीचे गिरा देता है, जो आकर टेहा के पैर के नीचे गिरता है एंड टूट जाता है। टेहा ऊपर देखता है तो वह उसका बड़ा भाई होता है और उसका भाई कहता है, हे लिटिल ब्रो, बहुत टाइम बाद दिखाई दिए, क्या बस वहीं खड़े रहकर घूरते रहोगे, एक हाय तक नहीं कहोगे? टेहा ऊपर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसका भाई बोलना कंटिन्यू रखता है, तुम हमेशा मेरे लिए तुम्हें पसंद करना इतना मुश्किल क्यों कर देते हो? और रुको, क्या तुम्हारी हाइट और भी बढ़ गई है? एंड वह टेहा को देखते हुए कहता है, 6 फीट से भी ज्यादा। एंड वह जी की तरफ देखते हुए कहता है, ये भी 6 फीट से ज्यादा है। क्या ढेर सारा मिल्क गटक रहे थे या कुछ और? तुम्हें पता है मुझे नफरत है जब तुम मुझे ऐसे नीचे की तरफ देखते हो। मुझे उकसाओ मत वरना तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हें कुछ इंच नीचे ले आऊंगा। टेहा कहता है, मुझे लगता है कि अगर तुम खुद थोड़ा बढ़ जाते तो काफी आसानी होती। टेहा का भाई हंसते हुए कहता है, प्रीटी श्योर, मैं 27 की उम्र में बढ़ना बंद कर चुका हूँ, बहुत फनी हो। टेहा कहता है, यह सच है, तुम सच में अभी भी इतने छोटे हो। उन तमाम ग्रोइंग पेन्स के बाद जिनसे तुम गुजरे थे, मैंने सुना है कि तुम हर दिन रोते थे कि तुम्हारी टांगों में कितना दर्द हो रहा है और तुम कितने डरे हुए थे। एंड हमें टेहा के भाई का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। टेहा फिर कहता है, अब क्या हाल है, क्या अब भी हर रात रोते हो? टेहा का भाई जैसे ही टेहा पे हाथ उठाने वाला था तभी जी उसके भाई का हाथ पीछे करके पकड़ लेता है। वैसे ये रियल ब्रदर्स नहीं है, ये टेहा का स्टेप ब्रदर है। टेहा का भाई गुस्से में कहता है, लगता है तुम मार खाने के लिए तड़प रहे हो, बस वेट करो, एक दिन मैं तुम्हारा भी वही हाल कर दूंगा जो तुम्हारी माँ का हुआ था। टेहा कहता है, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। तभी चेयरमैन के असिस्टेंट कहते हैं, सर चेयरमैन व्योम आ गए हैं, अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। टेहा का भाई जी को गाली देते हुए कहता है, अब मुझे छोड़ो। जी स्माइल करते हुए उन्हें छोड़ देता है। टेहा का भाई कहता है, इस जैकेट की कीमत तुम्हारी इस बेकार जिंदगी से कहीं ज्यादा है। एंड वह वहाँ से जाते हुए कहता है, बेहतर होगा कि तुम अपनी खैर मनाओ क्योंकि मैं तुम्हारा यह अकड़ू चेहरा याद रखूंगा। और वह वहाँ से चला जाता है। टेहा जी के कंधे पे हाथ रखते हुए एंड स्माइल करते हुए कहता है, देखकर जी जब उसे गुस्सा आता है तो वह बहुत डरावना हो सकता है। जी कहता है, क्या मैं आपकी सुरक्षा पर भरोसा कर सकता हूँ? टेहा कहता है, मुझे लगता है कि यह तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। एंड वह दोनों वहाँ से जाते हुए बात करना कंटिन्यू रखते हैं। जी कहता है, मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। टेहा कहता है, सॉरी बट ये मुमकिन नहीं है। देन हमें डिनर टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी डिनर कर रहे थे। चेयरमैन टेहा के भाई से कहता है, टेहुई, क्या मेलिसा नाम सुनकर कुछ याद आ रहा है? टेहुई टेहा के भाई का नाम होता है। टेहुई चेयरमैन की बात सुनकर रुक जाता है एंड वह फिर हंसते हुए कहता है, आपको उसके बारे में कैसे पता चला? वो दुनिया के दूसरे कोने में रहती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे कंट्री छोड़ने के बाद भी आप मुझे स्टॉक कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता वो लोगों को क्या बता रही है बट वो मेरा बच्चा नहीं है, वो बस पैसों की भूखी है। मेरा मतलब है उसका तो एक लिव इन बॉयफ्रेंड भी है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप बेझिझक डीएनए टेस्ट करवा ले। यह कहकर वो चेयरमैन की तरफ देखने लगता है जहाँ चेयरमैन उसे ही घूर रहे थे। एंड टेहुई कहता है, मुझे माफ कीजिए सर, कोरिया में रहने के दौरान मैं अपने व्यवहार के प्रति और अधिक सतर्क रहूंगा। एंड चेयरमैन कहते हैं, और तुम टेहा? टेहा कहता है, यस सर। चेयरमैन फिर कहते हैं, क्या ऐसी कोई समस्या है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? टेहा चेयरमैन की तरफ देखते हुए अपने और हेसू के फ्लैशबैक के सीन को याद करते हुए एंड स्माइल करते हुए चेयरमैन से कहता है, नो सर, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है हेसू के अपार्टमेंट पे। हेसू जैसे ही काम से घर वापस आती है तो उसे बाहर मिनसोल का जूता दिख जाता है जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है एंड वह चिल्लाते हुए अंदर जाती है, मिनसोल तुम बाहर निकलो। मिनसोल रूम से अपने कपड़े लेकर बाहर आ रहा था। हेसू चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम बस ऐसे ही यहाँ अपनी मर्जी से चले आओगे? मिनसोल हंसते हुए कहता है, काम डाउन, मुझे लगा बस अपने अपार्टमेंट में एक चक्कर लगा लो, इसमें बड़ी बात क्या है? हेसू कहती है, नहीं, अब यह हमारा अपार्टमेंट नहीं रहा, यह सिर्फ मेरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपनी शक्ल दिखाने की, वो भी मुझसे उस लड़की के साथ चीटिंग करने के बाद जो तुम्हारी उम्र से आधी है? मिनसोल हेसू का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ओह कम ऑन, वो 25 साल की है, हम दोनों अपनी मर्जी से साथ थे। एंड वह हंसते हुए कहता है, हेसू क्या तुम खुद को सुन भी रही हो? एक 25 साल के इंसान को अपनी उम्र के लोगों को डेट करना चाहिए। एंड यह कहते कहते मिनसोल हेसू को दीवार की तरफ पुश कर देता है। हेसू कहती है, एक समझदार और बड़े इंसान होने के नाते तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए था। मिनसोल कहता है, ये बकवास बंद करो। एंड वह हेसू के करीब आते हुए कहता है, बस खुद से ईमानदार रहो, तुम जेलस हो ना? क्या ये सब
इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे 8 साल छोटी लड़की के साथ सो रहा हूँ। एंड वह हेसु के बैग को टच करते हुए कहता है, या फिर तुम खुद मेरे करीब आने के लिए तड़प रही हो। हेसु मिनसॉल की बकवास सुनकर उसके ऊपर घर का सामान एक एक करके फेंकते हुए कहती है, गंदी नाली के कीड़े, मुझे छूना भी मत, दफा हो जाओ यहाँ से अभी। मिनसॉल कहता है, चोट लग रही है उससे, मुझे पता था कि तुम अपना होश खो चुकी हो। ठीक है मैं जा रहा हूँ। एंड वह वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम क्या हो, कोई गुंडी? एंड वो स्माइल करते हुए कहता है, अगली बार मिलते हैं। हेसु चिल्लाते हुए कहती है, अब अगली बार हम कभी नहीं मिलेंगे, समझ गए? अगर मैंने तुम्हें यहाँ फिर कभी देखा तो मैं पुलिस बुला लूंगी। मिनसॉल वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। एंड वह रास्ते में सोचता है, देखो तो इसे कितनी तेज दर्रार बन रही है, जबकि इसने अब तक मेरा सामान तक बाहर नहीं फेंका। उसके चेहरे पर वह गुस्सा और वह दर्द देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। यह ताजी हवा के झोंके जैसा महसूस हुआ। यह इस बात का प्रूफ है कि मैं अब भी उसके अंदर कोई ना कोई जज्बात जगा सकता हूँ। उस रूखे और खाली चेहरे से तो यह कहीं बेहतर है। एंड हमें हेसु को दिखाया जाता है जो गुस्से में कांप रही थी। एंड वह सोचती है, अजीब बात है पर उसका नाम तुरंत मेरे जहन में आ गया। एंड हेसु जमीन पर बैठ जाती है और वह किसी को कॉल लगाती है। एंड दूसरी तरफ यह कॉल रिसीव करता है। उधर से आवाज आती है, हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम सुनने वाले हैं टीयर्स ऑन अ विदर्ड फ्लावर का एपिसोड 28। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें तेहा को दिखाया जाता है जिसे हेसु ने कॉल किया था। एंड तभी तेहा वहाँ से निकल जाता है हेसु के पास जाने के लिए। कार में असिस्टेंट कहता है, शायद मुझे इसे अपने जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा मान लेना चाहिए। तभी तेहा असिस्टेंट की तरफ घूरता है और असिस्टेंट कहता है, आप ऐसे लग रहे हैं जैसे आप किसी के टुकड़े करना चाहते हैं। तेहा कहता है, नहीं अभी नहीं। एंड वह सोचता है, आगे बढ़ो, जितना चाहे आनंद लो, तुम जितना ऊंचा चढ़ोगे गिरने पर उतना ही ज्यादा दर्द होगा। नेक्स्ट सीन में हमें तेहुई को दिखाया जाता है जो मिरर में अपना फेस वॉश करते हुए गुस्से में कहता है, लो वर्करो चला गया। असिस्टेंट कहता है, क्या आप ठीक हैं सर? तेहुई कहता है, क्या मैं तुम्हें ठीक लग रहा हूँ? मेरा मतलब है ये सब आखिर था क्या? अगर मुझसे पूछो तो ये डिनर से ज्यादा पूछताछ जैसा लग रहा था। और ऊपर से तुमने देखा वो कैसे कपड़े पहने हुए था? असिस्टेंट कहता है, क्या आप अपने छोटे भाई के बारे में बात कर रहे हैं सर? तेहुई कहता है, हाँ वही। तभी असिस्टेंट कहता है, मैंने उसे पहले थोड़ी देर के लिए देखा था लेकिन मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। तेहुई फिर कहता है, तुम्हें ये नहीं लगा कि वह चेयरमैन की बिल्कुल हूबहू कॉपी था? एंड वह फ्लैशबैक के सीन को याद करते हुए कहता है, उसने ये सब जानबूझकर किया, समझे? वह चाहता था कि मैं देखूं कि वह मुझसे ज्यादा मेरे पिता जैसा दिखता है। ऐसा लगता है जैसे वह मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि वह सब कुछ इनहेरिट करने वाला है। और हिम्मत तो देखो। एंड वह खुद को मिरर में देखते हुए कहता है, वह तो बस एक लव चाइल्ड है। नेक्स्ट सीन में हमें हेसु को दिखाया जाता है जो तेहा का वेट कर रही थी। तेहा हेसु के पास आते हुए कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया, मैं जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी यहाँ पहुँचा। मैंने तुम्हें ज्यादा देर वेट तो नहीं कराया ना? हेसु तेहा को देखकर सोचती है, ओ जरा देखो तो ये पूरी तरह ड्रेस्ड अप है, क्या ये किसी जॉब इंटरव्यू से आ रहा है? एंड हेसु कहती है, सॉरी मेरा इरादा तुम्हें काम के टाइम पे परेशान करने का नहीं था। तेहा उसके बालों को नूडल्स बनाते हुए कहता है, इसकी चिंता मत करो, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम भी मुझसे मिलना चाहती थी। एंड वह फ्लैशबैक के सीन को याद करते हुए सोचता है, हालांकि जब मैंने तुम्हारी आंसुओं भरी आवाज सुनी तो मुझे ठीक समझ नहीं आया कि मैं कैसा महसूस कर रहा था। क्या वह गुस्से का एहसास था या मेरे सीने में एक हल्का सा दर्द? क्या वह सिर्फ सिंपैथी और पेन था या मेरे अंदर का कोई हिस्सा चुपचाप यह सुनकर खुश हो रहा था कि तुम मुझे बुला रही थी? हेसु कहती है, मुझे पता है कि तुम शायद ये जानते हो कि मेरे पास बात करने के लिए ज्यादा लोग नहीं है, मेरे पास दोस्त भी नहीं है, ना ही फैमिली। मेरा एक हस्बैंड था बट अब नहीं। तेहा स्माइल करते हुए कहता है, राइट। हेसु फिर तेहा से कहती है, तो क्या तुम एक दिन के लिए मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे? मुझे पता है कि तुम शायद मेरे जैसे बोरिंग इंसान के साथ समय बिताना नहीं चाहते होगे। तभी तेहा कहता है, फ्री में? हेसु कहती है, क्या बदले में तुम्हें कुछ चाहिए? तेहा कहता है, शायद हाँ। एंड हेसु तेहा के पेट वाले मिनी वर्जन को याद करते हुए सोचती है, कुछ सिर पर प्यार से थपकी और तारीफ अच्छी लगेगी। देन हेसु अपने पॉकेट में से कुछ पैसे निकालकर तेहा के हाथ में देते हुए कहती है, हियर, ये लो, कैसा रहेगा ये? मेरे पास अभी बस इतना ही है, मुझे लगता है कि यह एक पैकेट चिप्स एंड तुम्हारे थोड़े समय के लिए काफी रहेगा। तेहा उन पैसों को देखकर सोचता है, सच में मैं ऐसी बात पर क्या कहूँ? एंड हेसु वहाँ से जाने लगती है। तेहा चिल्लाते हुए कहता है, जा रही हो बट तुमने मेरे सर्विस के लिए पे किया है। हेसु कहती है, तुम क्या कह रहे हो? तेहा कहता है, तुमने अभी मुझे 2000 वॉन में खरीदा है, याद है ना? अब मैं पूरी तरह तुम्हारा हूँ। हेसु कहती है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो?
तुम मुझे किसी परवर्ट जैसा बना रहे हो। तेहा दौड़कर हेसू के पीछे आते हुए एंड स्माइल करते हुए कहता है, अब तुम्हें मुझे अपने साथ हर जगह ले जाना होगा। एंड तेहा सोचता है, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे सिर्फ 2000 वॉन में खरीद कर बच सकती हो हेसू। देन हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेसू अंदर जाती है। देन तेहा झुककर अंदर जाता है। रेस्टोरेंट पर जो लेडी होती है वो तेहा को देखकर कहती है, माई गॉस, मुझे लगता है मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है। तुम तो स्ट्रीट लैंप जितने लंबे हो, इतने हैंडसम यंग मैन हो। तुम दोनों सिबलिंग्स जैसे तो नहीं लगते। क्या तुम दोनों बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड हो? हेसू को हुआ जियोंग की याद आ जाती है उस लेडी की बात सुनकर। एंड हेसू कहती है, नो नो बिल्कुल नहीं, हम बस एक दूसरे को जानते हैं, है ना? एंड तेहा हेसू के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, नहीं हम डेट नहीं कर रहे हैं। एंड वह झुककर हेसू की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, मैं उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लेडी कहती है, माई गुडनेस। हेसू अपने हाथ से नहीं का इशारा करते हुए कहती है, नो ये सच नहीं है। एंड हेसू के ईयर्स रेड हो जाते हैं और वह तेहा से कहती है, तुमने ऐसा क्यों कहा? तभी वह लेडी कहती है, ओ प्यार हवा में। एंड वह हंसने लगती है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें हेसू टेबल पे बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ वह सोजू के बॉटल को उठाते हुए सोचती है, जब भी हमारी रियलिटी असहनीय हो जाती थी, मिनसॉल बिना किसी स्नैक्स के सोजू को सीधे गले से नीचे उतार लेता था। मुझे लगता है किसी के साथ 13 साल बिताने का असर सच में रह ही जाता है। सब कुछ होने के बाद भी मैं अब भी खुद को तुम्हारे बारे में सोचने से नहीं रोक पा रही हूँ। तेहा हेसू के हाथ से सोजू का बॉटल ले लेता है एंड वह उसे ग्लास में डालते हुए कहता है, सिगरेट छोड़ने का फैसला कर लिया है? एंड वह हेसू को देखते हुए सोचता है, तब वह ऐसी लग रही थी जैसे उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले हो। अब वह उदास से ज्यादा गुस्से में लग रही है। तभी हेसू कहती है, तुमने कहा था कि सिगरेट से बेहतर भी चीजें होती है, तो मैंने सोचा देखूं और क्या है। तेहा कहता है, एक्चुअली मैं सोजू के बारे में बात नहीं कर रहा था। हेसू कहती है, तो फिर किसकी बात कर रहे थे? तेहा हेसू की तरफ देखते हुए कहता है, बी केयरफुल, अगर तुम ऐसे ही पूछती रहोगी तो मुझे बताने का मन कर सकता है। तभी हेसू कहती है, तुम जानते हो तुम मुझे मिनसॉल की याद दिलाते हो जब वो तुम्हारी एज का था। तेहा हेसू की बात सुनकर कहता है, क्या यह कोई इंसल्ट था? हेसू फिर कहती है, शायद जो कुछ भी हुआ उसके बाद, बट। एंड वह अपने एंड मिनसॉल के कॉलेज टाइम को याद करते हुए कहती है, एक समय की बात है, कई साल पहले हमारा प्यार भी यंग एंड ब्यूटीफुल हुआ करता था। देन हमारा एपिसोड 28 यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 29 की स्टार्टिंग में हेसू अपने पास्ट टाइम के बारे में तेहा को बता रही थी कि वो और मिनसॉल कैसे मिले थे एंड उसकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई थी। हमें हेसू को दिखाया जाता है जहाँ हेसू स्कूल जा रही थी एंड मिनसॉल अपने मुंह में ब्रेड का एक पैकेट लेकर हेसू के पास दौड़ते हुए जाता है एंड हेसू उसे देखकर कहती है, हे क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मिनसॉल कहता है, तुम नहीं जानती, मैं मिनसॉल हूँ, मैं पहाड़ी के थोड़े ऊपर रहता हूँ, तो फिर क्यों ना हम एक दूसरे को जाने। मिनसॉल फिर कहता है, मैं तो तुम्हें पहले से जानता हूँ। हेसू कहती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मिनसॉल कहता है, इसकी चिंता मत करो, ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ छोटा सा लाया हूँ। हेसू उसे लेते हुए सोचती है, ब्रेड? मिनसॉल कहता है, तुम इसे खा सकती हो, मैंने इसमें जहर वगैरह नहीं मिलाया है। एंड वो वहाँ से जाते हुए कहता है, वेल अगली बार मिलते हैं। हेसू उसे वहाँ से जाते हुए देखती है एंड वह फ्लैशबैक के सीन को याद करते हुए सोचती है, बिल्कुल मैं जानती थी कि तुम कौन हो, सब लोग जानते थे, तुम वही लड़के थे जो स्लम के ऊपर नीले दरवाजे वाले घर में अकेले रहते थे, वह लड़का जिसने कम उम्र में अपने पेरेंट्स को और यहाँ तक कि अपनी ग्रैंडमा को भी खो दिया था, वही लड़का जो आवारा लड़कों के साथ घूमता था और रात में मोहल्ले के अंधेरे कोने में सिगरेट पीता था। वह हमेशा लड़के लड़कियों से घिरा रहता था जो उसे जानते थे। एंड हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनसॉल एक ओल्ड लेडी की हेल्प कर रहा था। वो लेडी मिनसॉल से कहती है, कम से कम अम्ब्रेला तो इस्तेमाल कर लो। एंड हेसू वहाँ से गुजर रही थी जो सब कुछ देख रही थी एंड वह फिर अपना सोचना कंटिन्यू रखती है, तुम वही लड़के थे जो हमेशा ओल्ड लेडी की उनकी हैंड कार्ड्स के साथ हेल्प करते थे, हालांकि तुम ऐसे लगते हो जैसे तुमने कभी ऐसा कुछ किया ही ना हो। एंड हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनसॉल उस ओल्ड लेडी से कह रहा था, बस मान लो कि मैं तुम्हारे ग्रैंडसन से ज्यादा हैंडसम हूँ। एंड वह ओल्ड लेडी कहती है, श्योर, अगर मैं तुम्हें टीवी पर देख लूं तो भी मुझे हैरानी नहीं होगी। हेसू फिर सोचती है, वह लड़का जो बड़ों का चहेता था क्योंकि वह बहुत फ्रेंडली और खुशमिजाज था, वही लड़का जो मोहल्ले में सबसे ज्यादा हैंडसम है। उस दिन के बाद तुम हर सुबह मुझसे बात करने आते थे, हमेशा कुछ न कुछ छोटा सा लेकर। किसी दिन वह बनाना मिल्क का एक डिब्बा होता था तो किसी दिन इंस्टेंट नूडल्स। मिनसॉल हेसू से कहता है, क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानना चाहती हो? मतलब कुछ भी? हेसू कहती है, सॉरी। मिनसॉल फिर कहता है, देखो मैं इंतजार करने वाला था कि तुम पहले मुझसे पूछो, बट 1 महीना हो चुका है। एंड वह अपना फोन हेसू को देते हुए कहता है, एनीवे क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ? डोंट वरी, तुम्हें नो कहने की पूरी इजाजत है, हालांकि मैं शायद घर जाकर फूट कर रोऊंगा। हेसू कहती है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें दे देती बट मेरे पास फोन
फोन नहीं है। मिनसॉल कहता है ओ ओके कोई बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हेसु कहती है आई एम सॉरी। मिनसॉल कहता है हे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास फोन होना जरूरी है, जानती हो क्या, बस मुझे 1 महीना दो, मैं इसका इंतजाम कर लूंगा। एंड मिनसॉल फोन के प्राइस को कैलकुलेट करता है। मिनसॉल बहुत मेहनत करता है। अपनी मजदूरी लेने के टाइम पे वो ऑनर से कहता है चलो इस बार मेरा साथ दे दो। ऑनर कहता है अब मुझसे पैसे ठगने की कोशिश कर रहे हो हाँ। एंड नेक्स्ट सीन में वह हेसु के पास फोन लेकर जाता है और कहता है टाडा, यह सबसे नया मॉडल नहीं है बट फिर भी काफी अच्छा है, मैंने 1 महीने बहुत मेहनत की है इसे लेने के लिए। एंड वह हेसु को वो फोन देता है। हेसु कहती है मेरे लिए, पर क्यों? मिनसॉल कहता है ताकि हम पूरे दिन मैसेज कर सके ऑब्वियसली, लेकिन तुम किसी और को मैसेज नहीं कर सकती समझी। एंड वह हेसु से कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा नंबर कैसे सेव करना है, उस पर क्लिक करो। ठीक है, अब मेरा नाम टाइप करो। नहीं, दूसरे बॉक्स में। मिनसॉल हेसु को फोन का यूज करना सिखाने लगता है। हेसु फोन में मिनसॉल का पूरा नाम टाइप करती है। मिनसॉल कहता है अरे यार मेरा पूरा नाम सच में। एंड वह उसके हाथ से फोन लेते हुए कहता है मुझे लगा हम उससे ज्यादा करीब है, चलो मैं उसे बदल देता हूँ। एंड वो अपना नाम विद अ ब्लैक हार्ट सेव कर देता है और वह कहता है लो अब ठीक है, पहले से ज्यादा बेहतर, तुम्हें इसे चेंज करने की परमिशन नहीं है ओके। एंड प्रेजेंट में हेसु कहती है और सोजू लाओ, मेरा सोजू कहाँ है। देन फिर वह अपनी स्टोरी सुनाना कंटिन्यू करती है। एंड हेसु के बगल वाले रूम से बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी जिससे हेसु बहुत परेशान थी। तभी उसके फोन पर मिनसॉल का मैसेज आता है। एंड हेसु उसका मैसेज देखकर खुश हो जाती है और खुशी के मारे उसके आंख से आंसू निकलने लगते हैं और वह सोचती है इतना अजीब लड़का है। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का मिनसॉल से कहता है तो वो आ गया, तुम आखिर स्कूल में इतने देर से क्यों आ रहे हो, तुम्हारी टांगे वगैरह टूटी नहीं है। अभी दूसरा लड़का कहता है मैंने डीन को उसे बुरी तरह पीटते हुए देखा। मिनसॉल कहता है मेरे थाई के नीचे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, वैसे भी मेरी वाइफ ही आधे घंटे बाद आती है तो मैं क्या करूँ। तभी वो दूसरा लड़का कहता है रुको, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मिनसॉल स्माइल करते हुए कहता है अभी नहीं, लेकिन वह मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है। वह लड़का कहता है इसका मतलब क्या है। वह लड़का कहता है हे सैंगमी के बारे में क्या। मिनसॉल कहता है कौन, मुझे समझ नहीं आता, सब लोग इस लड़की के बारे में मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। वह लड़का कहता है अरे उसे तुम पर जबरदस्त क्रश है, ऑब्वियसली वह ऐसी लड़की नहीं है जिससे तुम पंगा लेना चाहोगे, वह कई सीनियर्स को भी जानती है। मिनसॉल इरिटेट होते हुए कहता है नहीं मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह करने के लिए पैसे भी दो तब भी नहीं करूंगा। एंड नेक्स्ट सीन हमें एग्जाम का दिखाया जाता है जहाँ हेसु सब क्वेश्चंस का आंसर लिख रही थी। एंड दूसरी तरफ मिनसॉल जिसे देखकर लग रहा था उसे कुछ नहीं आ रहा। एंड हेसु बिल्कुल इंटेलिजेंट लग रही थी जैसे उसे सब कुछ आता हो। नेक्स्ट सीन में मिनसॉल एंड हेसु एक साथ बैठे थे। मिनसॉल हेसु से पूछता है तुम्हारे फाइनल्स कैसे हुए। हेसु कहती है मत पूछो। मिनसॉल हंसने लगता है। एंड देन हमारा सीन शिफ्ट होता है। मिनसॉल हेसु के मार्क्स देख रहा था जबकि हेसु उसे दिखाना नहीं चाह रही थी। मिनसॉल कहता है मुझे देखने दो। हेसु कहती है रुक जाओ, वापस दो इसे। मिनसॉल हेसु के आंसर शीट को देखकर हंसने लगता है एंड कहता है क्या तुमने आधे क्वेश्चंस के आंसर में तुक्का मारा था या कुछ और, आंखें बंद करके तीर चला दिया था क्या, मुझे एक भी सही आंसर नहीं मिला। हेसु चिढ़ते हुए कहती है तुम बहुत बोल रहे हो, मुझे यकीन है तुमने भी कुछ खास नहीं किया होगा। मिनसॉल हंसते हुए कहता है ओ तुम्हें ऐसा लगता है। एंड वह अपना आंसर शीट दिखाते हुए कहता है देखना चाहो तो देख लो, क्या लगता है इतना भी खराब नहीं है ना। एंड हेसु उसके मार्क्स को देखते हुए सोचते हैं ये सच में अफसोस की बात है, काश उसके पेरेंट्स होते या कम से कम उसकी ग्रैंडमा इतनी जल्दी नहीं गुजरी होती। वह पहले मॉडल स्टूडेंट हुआ करता था। एंड ये सोचते सोचते वह अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी वह किसी को बात करते हुए सुनती है अरे बस करो, मुझे यकीन है उनका दिल शब्दों से परे टूट गया होगा, अपने बेटे को बड़ा होते हुए देखे बिना ही छोड़ना पड़ा। हाँ मुझे पता है कि ये अफसोस की बात है। हेसु वहाँ से निकल जाती है और सोचती है मुझे लगता है तभी मुझे एहसास हुआ तुम वही लड़के थे जो मिलनसार, काइंड एंड समझदार थे। तभी वह मिनसॉल को उसके फ्रेंड्स के साथ वहाँ से जाते हुए देखती है और सोचती है बड़े लोग हमेशा तुम्हारी तारीफ करते थे और तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहते थे, तुम मोहल्ले के गोल्डन बॉय थे, सबको लगता था कि तुम बड़ा करोगे। तभी मिनसॉल की नजर हेसु पे जाती है। मिनसॉल हेसु से कहता है वाइफी। इसके फ्रेंड कहते हैं ओ वाइफी। मिनसॉल उनसे कहता है ये फ्यूचर मिसेस कैंग है समझे। उनके फ्रेंड कहते हैं ओके लवर बॉय। मिनसॉल के फ्रेंड हेसु से कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा मिसेस कैंग। एंड वो सभी वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। हेसु ये सब सुनकर सोचती है क्या बेवकूफी भरी बात है, अभी तो हमारे बीच कुछ खास भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हेसु स्कूल जा रही थी। तभी लड़कियों की गैंग आकर कहती है हे यू, क्या तुम्हारा नाम हेसु है। मिनसॉल का एक फ्रेंड ये सब देख रहा था। वो सभी गर्ल्स हेसु को जबरदस्ती पकड़कर वहाँ से ले जा रही थी। एक लड़की हेसु से कहती है बस स्माइल करो। एंड नेक्स्ट सीन में मिनसॉल को उसका फ्रेंड टेक्स्ट करता है अरे मिनसॉल। मिनसॉल कहता है क्या हाल है। वो लड़का कहता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड मतलब होने वाली
वाली गर्लफ्रेंड सियोंग की लड़कियों की फ्रेंड है? मिनसॉल टेस्ट करता है बिल्कुल नहीं। वो लड़का कहता है यह अजीब है, मैंने उन्हें उसे कहीं ले जाते हुए देखा था। देन हमारा एपिसोड 29 ही एंड हो जाता है। एपिसोड 30 की स्टार्टिंग में सियोंग की लड़कियां हीसू को बुली कर रही थी। एक लड़की कहती है देखो तो इसकी स्कर्ट कितनी लंबी है, सच में कितना गंदा लग रहा है। हे तुम्हारा और मिनसॉल का क्या चल रहा है? हीसू कहती है कुछ नहीं, हम बस एक दूसरे को जानते हैं। तभी वो लड़की हंसते हुए कहती है देखो तो ये लूजर की तरह बात कर रही है। सियोंग हीसू का बाल पकड़ते हुए कहती है जान पहचान धरा। एंड वो अपनी लड़कियों से हंसते हुए कहती है चलो इसका फेस खराब कर देते हैं, फिर देखते हैं यह उससे कैसे फ्लर्ट करती है। तभी एक लड़की कहती है नहीं, अगर मैं फिर पकड़ी गई तो पक्का मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। दूसरी लड़की कहती है कोई नहीं आएगा है ना? सियोंग कहती है बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई भी नहीं आता। एंड वो सभी गर्ल्स मिलकर हीसू को बहुत बुली करती है। तभी अचानक सियोंग देखती है तो वहाँ मिनसॉल होता है जो गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। एंड वो सभी गर्ल्स को धक्का देते हुए हीसू के पास जाता है जहाँ उन गर्ल्स ने हीसू को बहुत पीटा था एंड उसका शर्ट भी फाड़ दिया था। मिनसॉल हीसू की ऐसी हालत देखकर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम एक मासूम लड़की पर गैंग बनाकर हमला करके खुश होते हो? कोई नया शौक ढूंढो। एंड वह हीसू को अपना शर्ट पहनाते हुए कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। एक लड़की कहती है वह कहीं नहीं जा रही है। सियोंग कहती है ये सब क्या बकवास है, तुम्हें लगता है कि तुम बस यूं ही घुस सकते हो क्योंकि मैंने कहा था कि तुम क्यूट हो, देखो मेरे पास नाइफ है और मैं इसे यूज करने से डरती नहीं हूँ। मिनसॉल उसका हाथ पकड़कर नाइफ अपने गर्दन पर रखवाते हुए कहता है तो फिर यूज करो। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनसॉल हीसू को उसके घर छोड़ने जा रहा था। हीसू मिनसॉल से कहती है अब क्या होगा? मिनसॉल कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? हीसू कहती है मेरा मतलब वो तुम्हारे पीछे आ सकते हैं है ना? मिनसॉल हीसू के कंधे पे हाथ रखकर उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम सच में मेरी चिंता कर रही हो? कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी देखूंगा। हीसू कहती है मुझे लगता है वह कुछ सीनियर्स को जानती होगी। मिनसॉल कहता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन सब का सामना कर सकता हूँ। साथ साथ में हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ सीनियर्स मिनसॉल को बहुत बुरी तरह पीट रहे थे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हीसू रो रही थी मिनसॉल को देखकर क्योंकि उसे सीनियर्स ने बहुत बुरी तरह पीटा था। हीसू कहती है तुमने कहा था कि तुम्हें चोट नहीं लगेगी, तुमने कहा था तुम उन्हें हरा सकते हो। मिनसॉल कहता है उन्होंने बेईमानी से लड़ाई की, सब एक साथ मुझ पर टूट पड़े, फिर भी मैंने उनसे ज्यादा मारे थे। एंड वह हीसू को रोते हुए देखकर कहता है वेट क्या तुम रो रही हो? देखो मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाता हूँ अब कभी किसी को मुझे छूने नहीं दूंगा, मैं उन्हें बुरी तरह पीट दूंगा, इनकी प्रॉमिस। एंड वह हीसू को चुप कराने की कोशिश करते हुए फिर कहता है अरे रो मत, क्या तुम्हें बेहतर लगेगा अगर तुम मुझे पंच करोगी? ये सिर्फ तुम्हारे लिए खास ऑफर है, मुझे मारने का फ्री पास जब भी तुम चाहो। हीसू कहती है तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? एंड हमें वो सीन दिखाया जाता है जब हीसू उस समय मिनसॉल को किस कर लेती है। एंड प्रेजेंट की हीसू सोचती है मुझे लगा ये काफी साफ था कि तुम वही लड़के थे जो पूरे स्कूल के दिलों की धड़कन थे, वही लड़का जो वहाँ खड़ा था कांपते हाथों के साथ, तब ही तोड़ दिया इससे पहले कि हमें अपने पंख फैलाने का मौका मिलता। लेकिन जब मैं दुख में डूबी हुई थी तब भी मैंने खुद को तुम्हारी वजह से जलने दिया और मैंने अपनी यूथ की आग में राख बनने दिया। आखिरकार वो आग बुझी गई, तुम धुएं की तरह एक झोंके में गायब हो गए और यहाँ मैं हूँ शब्दों की राख की ढेर में रह गई। एंड वह बहुत ड्रिंक करती है, वो ड्रिंक करके बिल्कुल टुन्न हो जाती है। हीसू तेहा से कहती है क्या यह सच है कि बड़े लोग जितना चाहे उतना ड्रिंक कर सकते हैं? तेहा कहता है तुम जानती हो मुझे इस बात से जलन हो रही है कि तुम किसी और मैन के बारे में सोचते हुए ड्रिंक कर रही हो। तेहा सोचता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मैं हमेशा उन यादों के सामने सेकेंड ही रहूंगा, कुछ ऐसा जिसे मैं कभी मिटा नहीं सकता या छू भी नहीं सकता। हीसू कहती है तुम काफी बोल्ड हो, तुम्हारा फेस देखकर लगता है कि तुम्हें हमेशा वो सारी लड़कियां मिल जाती होगी जिन गर्ल्स को तुम चाहते होगे। तेहा कहता है नहीं ऐसा नहीं है। हीसू कहती है लायर, मैं तुम्हें साफ साफ पढ़ सकती हूँ। तेहा कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पढ़ सकती हो। हीसू कहती है हे बड़ों को इस तरह जवाब मत दो, मैं भी बड़ी हूँ। तेहा कहता है या राइट। हीसू फिर कहती है मैं पूछना चाहती थी तुम्हारी एज क्या है? तेहा हीसू के कान में कहता है मैं 23 का हूँ। हीसू ये सुनकर खांसने लगती है एंड सोचती है तो मैं एक बच्चे के साथ ड्रिंक कर रही हूँ जो मुझसे पूरे 10 साल छोटा है। एंड हीसू और ड्रिंक करने लगती है। पहले तो वह ग्लास से पी रही थी बट अब वो बॉटल से पीने लगती है, वो तो बिल्कुल टुन्न हो चुकी थी। तेहा उसे देखकर कहता है लगता है आप काफी नशे में हो रही है मिस। हीसू कहती है नहीं मैं नशे में नहीं। हीसू तेहा के कंधे पे हेड डाउन कर लेती है एंड कहती है तुम जानते हो तुम मेरे लिए बहुत छोटे हो, बहुत ही छोटे। तेहा कहता है तो क्या हुआ? वह एक ऐसी लड़की के साथ है जो उससे 8 साल छोटी है, क्यों ना उससे 2 साल और बढ़ जाओ। अगर तुम उसके
किए का बदला लेना चाहती हो तो बेझिझक मुझे जैसा चाहो इस्तेमाल कर सकती हो। हेसु तेहा की बात सुनकर कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड वह सोचती है तुम अच्छे इंसान हो, बहुत ज्यादा अच्छे। एंड वह उठकर वहाँ से जाते हुए कहती है मैं अब घर जा रही हूँ। एंड हेसु घर जा रही थी। नशे में टुन होने की वजह से वह बिल्कुल भी सही से चल नहीं पा रही थी। एंड तेहा उसके पीछे पीछे आ रहा था। तेहा उसे पकड़ते हुए एंड उसे सही रास्ता दिखाते हुए कहता है घर इस तरफ है। हेसु कहती है मैं आज रात घर नहीं जाना चाहती। तेहा कहता है तुम जानती हो तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अगर तुम्हें कंपनी चाहिए तो मैं यही हूँ। हेसु कहती है तुम बहुत टेम्पटिंग लग रहे हो। तेहा कहता है मुझे लगता है सोजो तुम पर असर कर रहा है। हेसु कहती है नहीं, मैं हमेशा से ऐसी ही थी, तुमने बस कभी देखा नहीं। तेहा कहता है मुझे याद है कि तुम कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए बहुत छोटा हूँ। हेसु कहती है चुप रहो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, बड़े बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम ऐसा दिखावा कर सकते हो कि तुम एक्सपीरियंस्ड हो, बट मैं तुमसे पूरे 10 साल बड़ी हूँ। तुम्हारा वह मुझे यूज करने का कहना बहुत इनएप्रोप्रिएट था। तुम जानते हो अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें डांट दूंगी। एंड हेसु तेहा के पैर को अपने पैर से प्रेस करने लगती है। तेहा स्माइल करते हुए कहता है तो फिर डांटो। हेसु तेहा के क्लोज जाते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर सकती, इधर आओ, थोड़ा झुको। एंड वो तेहा के कोट को पकड़ लेती है। तेहा सोचता है इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो जबकि ठीक से चल भी नहीं पा रही। तभी अचानक हेसु तेहा को किस कर लेती है। एंड तेहा शॉक हो जाता है। एंड हमारा एपिसोड 30 ही एंड हो जाता है। तो एपिसोड 31 के स्टार्टिंग में हेसु तेहा को किस कर लेती है। एंड देन वो फिर उसे लिप पे बाइट कर लेती है। एंड वो कहती है मैंने तुम्हें कहा था, मुझे ये करना ही था, तुम बहुत कॉकी हो, याद रखो मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। देन तेहा उसे पकड़ लेता है एंड तेहा उसे पैशनेटली किस करने लगता है। तेहा की हाइट ज्यादा होने की वजह से हेसु के पैर कांपने लगते हैं। देन तेहा उसे ऊपर उठा लेता है पर उनका किस करना कंटिन्यू रहता है। हाँ शुभ काम में भंग नहीं पड़ना चाहिए, वैसे पड़ गया वो। हेसु तेहा को रुकने के लिए कहती है हाथ से इशारा करके। हेसु जैसे ही तेहा की आंखों में देखती है तो उसे शर्म आ जाती है। एंड वो तेहा के कोट में अपना फेस छुपा लेती है और कहती है मैं सांस नहीं ले पा रही, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारे आसपास होने पर मैं ठीक से सोच नहीं पाती। एंड हेसु वहाँ सो जाती है। वो गिरने ही वाली थी कि तेहा उसे पकड़ लेता है एंड सोचता है फनी, मैं भी तुम्हारे बारे में ये कह सकता हूँ। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ तेहा हेसु को उठाकर होटल ले जा रहा था। एक स्टाफ तेहा को ही देखे जा रहा था। तभी दूसरा स्टाफ कहता है तुम क्या घूर रहे हो। पहले वाला स्टाफ कहता है उधर देखो, तुम्हें कोई याद आता है। एंड तेहा रिसेप्शन पे चला जाता है। दूसरा स्टाफ कहता है ओह चेयरमैन व्योम, ओह गॉड, ये तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे चेयरमैन अपनी यंग एज में दिखा करते थे। पहला वाला स्टाफ कहता है धीरे बोलो, तो ये चेयरमैन का बदनाम बेटा है, वही जो अकेले सोने से ज्यादा वुमेन के साथ सोता है, लगता है वो यूएस से वापस आ गया है। तभी दूसरा स्टाफ कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने चेयरमैन व्योम के बड़े बेटे को पहले देखा है, वह अक्सर होटल आया करते थे, अपने उस बदनाम और राउडी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर, वह एक बिगड़े हुए अमीर लड़के की मिसाल थे। मुझे याद है, मुझे लगा था कि वह अपने पिता की कॉपी है, बट ये वाला तो उससे भी आगे है। यह तो हैरान कर देने वाला है कि यह चेयरमैन से कितना मिलता जुलता है। रुको, क्या वह उनकी गर्लफ्रेंड है। पहला वाला स्टाफ कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने किसी ऐसी लड़की को डेट किया हो। दूसरी तरफ हमें तेहुई को दिखाया जाता है जो किसी लड़की के साथ मजे कर रहा था। तभी अचानक वो रुक जाता है और कहता है रुको। वह लड़की कहती है क्या तुम पूरा मूड खराब कर रहे हो। तेहुई अपने कान खुजाते हुए कहता है मेरे कान चल रहे हैं, जरूर कोई मेरी बुराई कर रहा होगा, इसके तो कान बहुत तेज हैं। वह लड़की कहती है ओ या कम ऑन, क्या सच में तुम मेरी जैसी ब्यूटी को वेट कराना चाहते हो। तेहुई कहता है ऑफ कोर्स नॉट। वो लड़की कहती है होटल चले। तेहुई कहता है नहीं नहीं यही सही है। देन हमारा सीन शिफ्ट होता है तेहा पे, जहाँ तेहा हेसु के बैग को सोफे पे रख देता है एंड वह हेसु के बेड पे लिटा देता है। देन वह उसके शूज उतारता है। वो हेसु को उठाता है एंड सोचता है मुझे और पेशेंस रखना होगा। वो हेसु के कोट को उतारता है और सोचना कंटिन्यू रखता है, जितना ज्यादा मैं वेट करूंगा उतनी ही उसकी दीवारें गिरती जाएंगी। तेहा को हेसु को देखकर उस पर बहुत प्यार आ रहा था एंड वह स्माइल करते हुए सोचता है या क्या वो पहले ही टूट चुकी है। एंड वह हेसु को वापस लिटाते हुए कहता है मैं तुम्हें बिस्तर तक ले चलता हूँ, तुम्हें कल के लिए अच्छी नींद की जरूरत है। एंड वो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और वो उसके और करीब चला जाता है। वो उसे किस करना चाह रहा था बट वो खुद को रोकते हुए खुद से कहता है अच्छे बच्चे बनो, अपनी फीलिंग को शांत रखो और दबा कर रखो, चाहे वो बाहर आने के लिए कितने ही डेस्परेट क्यों ना हो। एंड वो वहाँ से जाने लगता है। वो हेसु की आवाज सुनकर रुक जाता है एंड उसके पास जाते हुए उसके बाल को सहलाते हुए कहता है मैं यही हूँ हेसु। एंड वो वहीं बैठ जाता है एंड सोचता है सब ठीक हो जाएगा, अच्छे से सो। एंड हमारा एपिसोड 31 यही एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करें।